रही हैं। आपकी सभी की तालियों के साथ आमंत्रित हैं सुश्री श्रद्धा अग्रवाल, CII इंडियन वुमेन नेटवर्क की चेयरपर्सन। Honorable dignitaries on the dais, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, माननीय उद्योग मंत्री श्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ जी, माननीय उद्योग राज्य मंत्री श्री के बिश्नोई जी, मुख्य सचिव जी श्री V श्रीनिवास जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग श्री शिखर अग्रवाल जी, चेयरमैन CII श्री रजनीश भंडारी जी, माय CII and IWN members and ladies and gentlemen, नमस्कार। कुछ प्रदेश आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रदेश दिशा तय करते हैं। राजस्थान आज सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहा, राजस्थान भारत की विकास यात्रा की दिशा तय कर रहा है। आप सभी को राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। It's truly an honor to be here today on this special occasion celebrating the spirit, resilience and progress of Rajasthan। पिछले 2 वर्षों में राजस्थान ने इंडस्ट्रियल ग्रोथ, पॉलिसी रिफॉर्म्स और इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाई है। अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ अ ऑनरेबल CM सर, राज्य के मैन्युफैक्चरिंग, MSME सेक्टर्स, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम एवं अन्य सेक्टर्स में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए 25 नए इनिशिएटिव्स एंड पॉलिसीज स्टार्ट की गई है। दिस हैज क्रिएटेड ट्रांसपेरेंट, स्टेबल एंड इन्वेस्टर फ्रेंडली एनवायरनमेंट, इंस्पायरिंग कॉन्फिडेंस अक्रॉस इंडस्ट्रीज। आज राजस्थान सिर्फ एक संभावनाओं का राज्य नहीं है, बल्कि इंडिया का इज ट्रांसफॉर्मिंग। As we move forward, the next leap will come when there is a shift in mindset, from policies to outcomes, from intent to impact. हमारे पास रिसोर्सेज भी है, इंटेंट भी है और मोमेंटम भी। अब जरूरत है इन्हें एक कोहेसिव, हाई इम्पैक्ट स्ट्रैटेजी में अलाइन करने की। In this journey, one aspect that I strongly feel about is the power of women-led development. आज राजस्थान की महिलाएं सिर्फ पार्टिसिपेंट्स नहीं हैं, they are emerging as leaders, innovators and job creators. From MSME to startups to traditional sectors like handicrafts, women are quietly yet powerfully shaping the economy. And as I always say, जब women rise करती है, families grow, businesses grow and the entire economy grows. Through CII and IWN, we are committed to supporting this transformation through policy advocacy, industry engagement and capacity building. हम सरकार और उद्योग के बीच एक मजबूत सेतु के रूप में कार्य करते हुए इस ग्रोथ जर्नी को एक्सेलरेट करने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे राजस्थान will truly realize its dream of $4.3 billion economy by 2047. अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्य सरकार को उनके विजनरी लीडरशिप के लिए हार्दिक बधाई देती हूं। And I reaffirm that CII and IWN will continue to stand shoulder to shoulder with Government of Rajasthan in building a stronger, more inclusive and a future-ready state. आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान। थैंक यू मैम। और आज हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के एक वरिष्ठ उद्योग नेता श्री घनश्याम ओझा जी। आप वर्तमान में लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपको जमीनी स्तर पर उद्यमियों के समस्याओं की गहरी समझ है। आप आत्मनिर्भर भारत और समावेशी औद्योगिक विकास के सशक्त समर्थक भी हैं। मैं आमंत्रित करती हूं श्री घनश्याम ओझा जी को। मां भारती व भगवान विश्वकर्मा को नमन। आज इस उद्यमी संवाद समारोह में मंच पर विराजमान राजस्थान के विजनरी मुख्यमंत्री परमादरणीय भजनलाल शर्मा साहब, उद्योग वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी, उद्योग वाणिज्य राज्य मंत्री आदरणीय के बिश्नोई जी, मुख्य सचिव V श्रीनिवास जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल जी, संविधान सभी अधिकारीगण और राजस्थान के सभी शहरों से पधारे हुए वरिष्ठ उद्यमी साथियों, सबसे पहले मैं आप सबको हिंदू भारतीय नववर्ष व राजस्थान दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं
और राजस्थान की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि लंबे समय से हमारी मांग थी 30 मार्च के बदले राजस्थान दिवस तिथि अनुसार हमारी सांस्कृतिक परंपरा का सब मनाया जाए। तो इस बार कल वर्ष प्रतिस्पर्धा है और राजस्थान दिवस कल मनाया जा रहा है, तो आपसे निवेदन करूंगा सब जोरदार तालियों से मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, लघु उद्योग भारती उद्यमी सरकारी मंत्रालय और सरकार के बीच में सेतु का काम कर रही है। पिछले 2 वर्षों में जिस प्रकार से आपने काम किए उसकी लघु उद्योग भारती परिवार आपका धन्यवाद ज्ञापित करती है। आपने अपने प्रथम वर्ष में ही राज्य राजस्थान के माध्यम से जो 35 लाख करोड़ से अधिक एमओयू साइन किए और उसके बाद में इन 2 वर्षों में या मैं कहूँगा 1.5 वर्षों में लगभग 30% एमओयू के ऊपर काम राजस्थान में शुरू हो चुका है। इसके लिए हम राजस्थान की जनता और आके उद्यमी आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपने विभिन्न सेक्टरों में सेक्टर वाइज, चाहे हैंडीक्राफ्ट हो, चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे एमएसएमई हो, चाहे एक्सपोर्ट हो, लॉजिस्टिक हो, अलग अलग पॉलिसी, और आज भी यहां अभी 3 पॉलिसी की घोषणा होने वाली है। तो निश्चित रूप से इससे प्रत्येक सेक्टर और निवेश के साथ साथ राजस्थान जो विकसित राजस्थान की आपकी कल्पना है वो कल्पना भी साकार होगी। इसके लिए भी हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। प्रवासी राजस्थानी जो हमारी धरोहर है और जिन्होंने अपने काम से पूरे विश्व और भारत के सभी प्रदेशों में अपने झंडे गाड़ रखे हैं और झंडे गाड़ रखे हैं, और आपने पहली बार प्रवासी राजस्थानी को कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर लौटने के जो काम शुरू किया है, और 2 बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ राजस्थान हुए हैं और उसके कारण निवेश की असीम संभावनाएं बनी है। इसके लिए भी मैं लघु उद्योग भारती परिवार की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय उद्योग मंत्री और उद्योग राज्य मंत्री आप दोनों का भी आभार व्यक्त करूंगा कि रिको ने जो डायरेक्ट अलॉटमेंट की पॉलिसी की घोषणा की और उसके बाद में इन पिछले पॉलिसी घोषणा होने के बाद में अब तक 1532 उद्यमियों को सीधे भूखंड आवंटन हुए हैं। 411 हेक्टर भूमि मिली है और इको को भी लगभग 2497 करोड़ का रेवेन्यू भी मिला है। तो जो आपकी विजनरी पॉलिसी है इससे भी हम यहाँ राजस्थान में उद्योग लगाने का रास्ता प्रशस्त हुआ है। इसके लिए भी आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। मैं छोटी छोटी बात करना चाहूंगा। बहुत अच्छी पॉलिसी हमारी चल रही है। तो राजस्थान में निवेश की असीम संभावनाएं है। सोलर में आ रहा है, उद्योगों में आ रहा है, जो 3 पॉलिसी नई घोषणा होने वाली है उसमें आने वाला है। लेकिन लैंड रिको खूब दे रहा है, लेकिन सभी जगह रिको के पास में सीमित साधन है। तो जो प्राइवेट लैंड उद्योगपति उसके लिए आपने योजना बनाई भी है, लेकिन थोड़ी सी उसमें और रिलैक्सेशन देकर अगर प्रयास करेंगे तो कृषि भूमि पे या कुछ छोटी छोटी बड़ी प्रॉब्लम को ठीक करके तो मैं समझता हूं कि राजस्थान बहुत बड़ा क्षेत्र उद्योगों के मामले में बन जाएगा और जो आपकी विजन है, जो आपकी कल्पना है, उससे भी आगे राजस्थान निकल जाएगा। अभी बजट में कुछ स्टाम्प ड्यूटी के बारे में, कुछ रीडर प्राइस के बारे में जो भी हुई उसके थोड़ी कहीं वापस बैठ के थोड़ी समीक्षा करेंगे तो ये रास्ता निकल आएगा और बहुत अच्छा निवेश का वातावरण बन जाएगा। जो हमारी वर्तमान में अर्थव्यवस्था हमारी जो 190 बिलियन है, ये 2047 तक आपने 5 ट्रिलियन की जो घोषणा कर रखी है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार का माहौल है और ये माहौल बना रहता है और सरकार और उद्यमी इस प्रकार मिलकर काम करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आपकी जो कल्पना है वो कल्पना साकार होगी। इसके लिए भी आपको अग्रिम बधाई मैं देता हूं। अभी हम लोग यहां बैठे थे, पंडाल में बात कर रहे थे कि राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 वर्षों में कम से कम इस प्रकार के 8-9 कार्यक्रम यहां हुए हैं जिसमें उद्योगपतियों ने और सरकार ने सीधा संवाद किया है। अलग से मिलने के कार्यक्रम तो खूब हुए हैं, लेकिन इस प्रकार के बड़े कार्यक्रम जिसके माध्यम से उद्योगपति अपनी पीड़ा, अपनी समस्या, अपनी विजन, अपने उद्देश्य आपको बता सके, उसके लिए आपने जो मौका दिया है इसके लिए भी मैं राजस्थान सरकार का बहुत आभार करता हूं। लघु उद्योग भारती सदैव आपके साथ खड़ी है और जो भी काम आप हमको देंगे, चाहे प्रवासी राजस्थान के देंगे, चाहे एमएसएमई निवेश के लिए देंगे, जो भी करना उसके लिए करेंगे। और मैं एक बार मैं पुनः आप सबका स्टोन मार्ट के लिए
और जो एक हाई पावर कमेटी बनी थी उसमें लघु उद्योग भारती को प्रतिनिधित्व दिया और हमने एक अच्छे सदस्य दिए हैं, उसके लिए भी राजस्थान सरकार का, माननीय राज्यवर्धन सिंह जी का, मुख्यमंत्री जी का और के विश्नोई जी का और सभी अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय उद्योग। धन्यवाद माननीय। सभी वक्ताओं से मेरा निवेदन, कृपया संक्षिप्त में अपने विचार साझा करें। सुश्री चांदनी जग्गा जी राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री RCCI की युवा महिला उद्यमी मंच की चेयरपर्सन हैं। आप महिला उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। आमंत्रित हैं सुश्री चांदनी जग्गा जी। Respected Honorable Chief Minister Shri Bhajanlal Sharma ji, Honorable Cabinet Minister Colonel Rajyavardhan Rathod ji, Honorable Minister of State Shri K.K. Vishnoi ji, President Rajasthan Chamber of Commerce and Industries Dr. K.L. Jain, senior officials on the dais and off the dais, industry leaders and fellow entrepreneurs, आप सभी को मेरी तरफ से राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान सिर्फ अपनी विरासत के लिए नहीं जाना जाता, आज राजस्थान अपनी विजनरी पॉलिसीज एंड एंटरप्रेन्योरशियल एनर्जी के लिए भी पहचाना जा रहा है। आई एम चांदनी जग्गा, को फाउंडर ऑफ एन IT फर्म क्लाउड मिनिस्टर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, और मुझे गर्व है मैं एज ए चेयरपर्सन ऑफ राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को इस इंपॉर्टेंट मंच पर रिप्रेजेंट कर रही हूं। और वी आर ए स्ट्रॉन्ग 200 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स विंग, जो राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की एक बहुत इंपॉर्टेंट विंग है, जिसका विजन है राजस्थान में वुमेन लेड एंटरप्रेन्योरशिप को स्ट्रेंथन करना, एंड इसका मिशन है एंटरप्रेन्योरशिप को कनेक्ट करना, ग्रोथ करना और स्केल करने के लिए राइट इकोसिस्टम प्रोवाइड करना। एंड मैं तहे दिल से राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का धन्यवाद करना चाहूंगी और डॉक्टर KL जैन जी का, जो इस मिशन में एक्टिवली सपोर्ट कर रहे हैं हमारा और वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशंस को इकोसिस्टम क्रिएट करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। What we are doing actively to create this ecosystem, we do provide leadership development, business networking, policy awareness and market opportunities, ताकि ज्यादा से ज्यादा वुमेन जॉब सीकर्स नहीं जॉब क्रिएटर्स बन सके। एंड वी हैव प्रूवन दैट राजस्थान की 70% महिलाएं आज जॉब क्रिएटर्स के रूप में काम कर रही हैं। और राजस्थान गवर्नमेंट का फोकस भी क्लियरली दिख रहा है फ्यूचर रेडी इकोनॉमी क्रिएट करने पर। रिसेंट इनिशिएटिव्स जैसे AIML पॉलिसीज, AVGC एंड डिजिटल कंटेंट प्रमोशन इनिशिएटिव्स, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट स्कीम्स, इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसीज, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पुश, ये सब शो करता है कि राजस्थान सिर्फ इंडस्ट्री ग्रो नहीं करता बल्कि इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ क्रिएट करना चाहता है। आज जितने भी एंटरप्रेन्योर्स यहाँ प्रेजेंट हैं और बाहर से जितने भी इन्वेस्टर्स ने राइजिंग राजस्थान के थ्रू यहाँ इन्वेस्ट किया है, उन सबको माननीय मुख्यमंत्री जी में पूरा विश्वास है कि वो राजस्थान की ग्रोथ को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। और उन्होंने चुनाव के समय में जो भी संकल्प पत्र जारी किए थे, मैं कहना चाहती हूँ उसमें से 80% ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है। सो मैं पॉलिसीज और इनोवेशन का जो क्रिएशन है वो एक छोटी सी अपनी जर्नी से शेयर करना चाहती हूँ। व्हेन वी स्टार्टेड दिस क्लाउड बिजनेस, ना डिजिटल अडॉप्शन था ना अवेयरनेस। जैसे जैसे डिजिटल पॉलिसीज आई, लोगों में अडॉप्शन बढ़ा, वैसे वैसे लोगों को ये समझ में आया कि डिजिटल सिर्फ एक बिजनेस ग्रोथ नहीं है, ये बिजनेस को आगे बढ़ाने का एनेबलर है। इसलिए पॉलिसीज डायरेक्शन देती हैं और आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स उस डायरेक्शन को ग्रोथ में बदल देते हैं। आज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा इरा है एंड दे आर डूइंग शोल्डर टू शोल्डर जॉब अलोंग इन द ग्रोथ ऑफ राजस्थान। फाइनेंशियल एक्सेस मिल रहा है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, स्किलिंग एंड पॉलिसी जो सपोर्ट कर रहा है और वुमेन को एनेबल कर रहा है फॉर क्रिएटिंग एन ग्रेट इम्पैक्ट। एंटरप्रेन्योर्स का मतलब है जॉब क्रिएट करना, इनोवेशन लाना और सोसाइटी को अपलिफ्ट करना। मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और एंटरप्रेन्योर्स मिलकर स्टेट को इंडिया का लीडिंग इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप हब बना सकते हैं। थैंक यू राजस्थान। जय हिंद, जय राजस्थान। धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करती हूं श्री सुरेश अग्रवाल जी, जो राजस्थान का एक जाना माना नाम है। आप एक राजस्थान के प्रतिष्ठित उद्योगपति हैं और व्यापारिक नेता हैं, जिन्होंने ऑटोमोबाइल्स, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और व्यापार क्षेत्रों में 3 दशकों से लंबा अनुभव आप रखते हैं। आप गंगानगर मोटर्स लिमिटेड के चेयरपर्सन और निदेशक हैं। माननीय, आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। माननीय
मुख्यमंत्री जी, माननीय उद्योग मंत्री जी, माननीय उद्योग राज्य मंत्री जी, सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, फोर्टी के चीफ पैट्रन श्री आईसी अग्रवाल जी, फोर्टी के युवा अध्यक्ष सुनील अग्रवाल जी और सभी उद्यमी बंधुओं, मैं सबसे पहले राजस्थान दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए इस प्रकार का खुला संवाद मंच उपलब्ध कराया गया। माननीय संवाद एक ऐसी मानवीय प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पक्षों के बीच सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे मंथन में सदैव विकास का अमृत निकलता है जिसका लाभ आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए जो कदम उठाए हैं उसकी प्रशंसा केवल देश नहीं विदेशों में भी हो रही है। सरकार के गठन के पहले वर्ष में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कर 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू करना आपकी दूरदर्शिता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये गर्व का विषय है कि अब तक लगभग 8 लाख करोड़ रुपए के एमओयू धरातल पर भी आ चुके हैं। देश में शायद ही ऐसा कोई सरकार या राज्य सरकार होगी जिसने अपने पहले 2 वर्ष में 20 से अधिक नई नीतियां बनाकर हर क्षेत्र में विकास के निवेश का मार्ग प्रशस्त किया हो। रिप्स 2024 में उद्यमियों के सुझाव को सम्मिलित करते हुए जो संशोधन किए गए हैं उसमें प्रदेश के औद्योगिक निवेश को और अधिक सरल, पारदर्शी और आकर्षक बना दिया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, एमएसएमई पॉलिसी तथा पंच गौरव योजना के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र को व्यापक प्रोत्साहन मिला है। साथ ही राइजिंग एंड एक्सीलरेट एमएसएमई परफॉर्मेंस योजना के अंतर्गत राजस्थान में एमएसएमई इकाइयों को विश्व स्तरीय निर्यात का उन्मत्त बनाने का सराहनीय कार्य भी सरकार द्वारा किया गया है। इस योजना से तहत प्रदेश भर में इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन वर्कशॉप का आयोजन कर एमएसएमई इकाइयों को इस योजनाओं के प्रति जागरूकता का लाभ मिल रहा है। साथ ही ग्रीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन प्रोग्राम जैसे महत्वपूर्ण पहल के माध्यम से उद्योगपतियों को आधुनिक प्रतिस्पर्धा विश्व स्तरीय बनाने में दिशा में भावी प्रयास हो रहा है। इसके लिए मैं राज्य सरकार और भारत सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के सभी उद्योगपतियों और व्यापारियों की ओर से आपको विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं कि फोर्टी के 70 से 80% सुझाव जो राज्य के बजट में फोर्टी द्वारा दिए गए थे, बजट घोषणाओं में उनको स्थान दिया गया है। काफ़ी सालों से पेंडिंग हमारी वेयर हाउस इंडस्ट्री का दर्जा भी आपने इंडस्ट्रियल दर्जा दिया, इसके लिए मैं फोर्टी और राजस्थान के व्यापारियों की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं ये उल्लेख करना चाहता हूं कि फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री फोर्टी प्रदेश का एक प्रमुख और सक्रिय औद्योगिक संगठन है जिसकी विदेशों के साथ साथ राजस्थान के सभी डिस्ट्रिक्ट में ब्रांच है, जो अर्थशास्त्रियों, उद्योगपति, व्यापारियों और चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक समर्पित समिति के माध्यम से पूरे प्रदेश में सुझाव एकत्रित करके सरकार तक पहुंचाती है। माननीय, मुझे आज प्रदेश के 21 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों और 10 लाख से अधिक व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिसके माध्यम से करीब 1.5 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। यह सरकार की प्रोत्साहन नीतियों का ही परिणाम है कि प्रदेश में उद्योग और व्यापार निरंतर प्रगति कर रहे हैं। जिन उद्योगियों के पास पहले से एक इकाई थी, अब वो 2 या उससे अधिक इकाइयों की तरफ अग्रसर है। मुझे पूर्ण विश्वास है आपके नेतृत्व में हम वर्ष 2030 तक राजस्थान को $300 बिलियन की अर्थव्यवस्था जो आपका विजन है उसको बनाने में, आपके लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करने में हम सहयोग करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये उद्यमशीलता का सार है। यदि हम प्रगति के किसी भी चरण पर रुक जाते हैं तो वास्तव में हम पीछे की ओर जा रहे होते हैं। इसलिए विकास की इस गति को बनाए रखने के लिए सरकार की प्रोत्साहन रूपी ईंधन को आवश्यकता सदैव बनी रहेगी। हमें विश्वास है आपकी सरकार निरंतर सहयोग प्रदान करती रहेगी।
और साथ ही जो जल की जो 2 योजनाएं सरकार द्वारा लाई गई है वो बहुत ही सराहनीय कार्य है और फोर्टी और सारा व्यापार जगत उसकी सराहना करता है। अंत में मुझे इस मंच से प्रदेश के उद्यमियों की बात रखने का अवसर देने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उद्योग मंत्री जी और उद्योग राज्य मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। और अब आमंत्रित करती हूं प्रतिष्ठित उद्योग नेता और उद्यमी श्री रजनीश भंडारी जी को। आप वर्तमान में CII राजस्थान के अध्यक्ष और न्यूरो इक्विलिब्रियम डायग्नोस्टिक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आपकी नेतृत्व शैली सहयोगात्मक, दूरदर्शी और नैतिक मूल्यों पर आधारित है। श्री रजनीश भंडारी जी। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उद्योग व वाणिज्य मंत्री महोदय, माननीय उद्योग राज्य मंत्री महोदय, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, मुख्य सचिव महोदय, आप सभी को राजस्थान दिवस पे हार्दिक शुभकामनाएं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के गतिशील नेतृत्व और विकसित राजस्थान के विजन के लिए बधाई देना चाहूँगा। उनके नेतृत्व में राजस्थान सरकार द्वारा की गई पहल निश्चित रूप से 2030 तक $350 बिलियन इकोनॉमी और 2047 तक $4.3 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य में सहयोग करेगी और सहायक होगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हाल ही में पेश किए गए प्रगतिशील बजट के लिए भी बधाई देना चाहूँगा। इसमें सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए संभाग स्तर पर प्लग एंड प्ले सुविधा के लिए 350 करोड़ का प्रावधान, इनलैंड कंटेनर डिपो ICD की स्थापना, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, नई IT नीति और MSME के लिए सभी प्रकार के इंडस्ट्रियल लोन पर स्टैम्प ड्यूटी जैसी बड़ी राहत जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उभरते अवसरों को ध्यान में रखते हुए रिप्स योजना में एरोस्पेस और डिफेंस, ड्रोन, सेमीकंडक्टर, एग्रीटेक और वेस्ट रिसाइकलिंग को भी सनराइज इंडस्ट्री सनराइज सेक्टर का श्रेणी में शामिल किया गया है और आज इनमें से कुछ के बारे में नई नीतियां भी घोषणा की जाएंगी। हाल ही में 12 मार्च को हुए CII के वार्षिक सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें संबोधित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत को नौकरी खोजने वालों से अधिक नौकरी देने वालों की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे राज्य में ऐसे माहौल को विकसित करने की अपार संभावनाएं हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को कहना चाहूँगा कि CII रोजगार सृजन, उद्यमिता को बढ़ावा देने और नए निवेश लाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। राजस्थान एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है और विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में राजस्थान सरकार ने पिछले 2 वर्ष में जिस दृढ़ता, संकल्प और पारदर्शिता के साथ कार्य किया है उससे राजस्थान के औद्योगिक क्षमता को नई ऊंचाइयां दी हैं। राजस्थान निवेश के लिए एक पसंदीदा जगह है क्योंकि यहाँ कानून व्यवस्था अच्छी है, NCR के पास है, DMIC कॉरिडोर का बड़ा हिस्सा राजस्थान से जाता है, बिजली की सुचारू रूप से व्यवस्था है और उपलब्धता है, औद्योगिक भूमि की उपलब्धता है और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि सरकार तक समस्याओं के समाधान हेतु पहुंचाना आसान है और उसका जो है निस्तारण होता है। दिसंबर 2024 में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में हमने 35 लाख करोड़ के जो MOU साइन किए, उसमें बहुत ही अल्प समय में करीबन 9 लाख करोड़ के MOU धरातल पर आ चुके हैं। यह प्रदर्शन अपने आप में बदलते राजस्थान के बारे में सब कुछ कह देता है। गत 2 वर्ष में तीव्र गति से किए गए प्रयासों से राजस्थान में रोजगार के नए अवसर को सृजन हुआ है एवं निवेश के नए
वातावरण का निर्माण हुआ है। CII राजस्थान सरकार के लिए अधिकतर सभी निवेश सम्मेलन जैसे राइजिंग राजस्थान, रिसर्जेंट राजस्थान, प्रवासी राजस्थान दिवस आदि में सरकार का भागीदार रहा है और इसके साथ साथ जमीन पर भी निवेश को हकीकत में बदलने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और रोजगार सृजन के लिए लगातार काम कर रहा है। राजस्थान के उद्यमियों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सर्वोत्तम अनुभव मिल रहा है, जैसे कि डिजिटल अप्रूवल्स, सिंगल विंडो सिस्टम, पारदर्शी भूमि आवंटन और औद्योगिक पार्कों के विकास जैसे सुधार हमें इस दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी सरकार प्रदेश में निवेश और रोजगार दोनों को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। राजस्थान सरकार ने विभिन्न विभागों से जरूरी अप्रूवल की प्रतिक्रिया को सरल बनाने हेतु राजस्थान सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को मजबूत किया है। इस इंटीग्रेटेड पोर्टल के माध्यम से सब निवेशकों को पेपरलेस क्लियरेंस प्रदान किए जा रहे हैं। इसके साथ ही एक बार मैं फिर मुख्यमंत्री महोदय को उनके कुशल नेतृत्व के लिए बधाई देना चाहता हूं और उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि CII राजस्थान सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करने को तैयार है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट राजस्थान में लाने को तैयार है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के विचार केवल शब्द नहीं बल्कि सुनहरे राजस्थान के भविष्य की नींव हैं। पुनः आप सभी का धन्यवाद। और अब वह क्षण समर्पित कर रहे हैं हम उन हाथों को जिन्होंने सपनों को हकीकत में बदला है, पसीने की हर बूंद से नई कहानी लिखी है। आज हम ऐसे ही लाभार्थी उद्यमियों को यहाँ फेलिसिटेट करने जा रहे हैं, उनके सपनों को सच करने के कदम बढ़ाएंगे। मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर अनुरोध, कृपया इन उद्यमियों के सपनों को अपने कर कमलों से पूर्णता प्रदान करें। सर्वप्रथम मंच पर आमंत्रित हैं श्री दिनेश चंद्र अग्रवाल। आपको इंटीग्रेटेड क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत अनुदान राशि की 50% राशि अर्थात 3.47 करोड़ रुपए का चेक प्रदान किया जा रहा है। आपने भरतपुर जिले की बयाना तहसील के स्टोन प्रोसेसिंग से जुड़े उद्यमों को नवीन CNC तकनीक से जोड़ने का काम करा है। श्री मोहन सिंह संगरिया हनुमानगढ़ से आप एक ऐसे संस्थान का निर्माण कर रहे हैं जहां 15 उद्यमियों द्वारा मिलकर कृषि यंत्र बनाने वाले उद्यमियों को कॉमन फैसिलिटी सेंटर की मदद की जाएगी और आज आपको अनुदान राशि का 50% अर्थात 3.99 करोड़ रुपए का चेक प्रदान किया जा रहा है। श्री शंकर शर्मा, आपको विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 1.80 करोड़ राशि का ऋण स्वीकृत किया गया और आज इसी का ये डमी चेक प्रदान कर आपके सपनों को पूर्णता प्रदान की जा रही है। श्रीमती सिम्मी ओम आनंद यूनिफॉर्म्स भरतपुर आपके उद्यम का नाम है और आप मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के माध्यम से 4 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करा रही हैं और अपने व्यवसाय की स्थापना के लिए आपको 9.5 लाख रुपए की ऋण राशि स्वीकृत की गई, जिसका ये डमी चेक, आपके सपनों का ये चेक आपको माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्रदान किया जा रहा है। श्री रजनीश जैन जी, आप 1000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं और रीको फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम के तहत आपको 74 करोड़ 72 लाख रुपए का आपका ऋण स्वीकृत किया गया है और आज इसका ये सैंक्शन लेटर आपको प्रदान किया जा रहा है। आपके सपनों को, विकसित राजस्थान के सपनों को पूर्णता प्रदान की जा रही है। श्रीमती नीलम जैन, आप महिला सशक्तिकरण की एक नई मिसाल हैं। नीलम एंटरप्राइजेज नाम के आपके उद्यम के लिए आज आपको राजस्थान वित्त निगम की YUPY स्कीम के अंतर्गत 1.85 करोड़ रुपए का स्वीकृति पत्र प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई। श्री अभिमन्यु शाह, गुडविल इंपैक्ट्स लिमिटेड सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र जयपुर के श्री अभिमन्यु शाह युवा उद्यमी, आप 380 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं और आज REEPP 2024 के अंतर्गत टेक्नोलॉजी एक्विजिशन के लिए आपको स्वीकृति पत्र प्रदान किया जा रहा है। श्री आयुष कुमार जैन, MSME पॉलिसी 2024 REMP योजना के अंतर्गत आपको उद्यम का लाभ प्राप्त हुआ है और आज आपको ये सैंक्शन लेटर प्रदान किया जा रहा है।
आपके नवाचार, पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भर राजस्थान की आपके संकल्प को साकार करने की दिशा में ये सैंक्शन लेटर एक महत्वपूर्ण कदम होगा। श्री रविंद्र सिंह, आपको रीको की लीज डीड ऑफ लैंड आज प्रदान किया जा रहा है। रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र उदयपुर खुर्द तहसील किशनगढ़ में 20 हेक्टेयर भूमि इकाई स्थापना के लिए आपको 358 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि आवंटित की गई है और आज इसकी ये लीज डीड आपको दी गई। श्री सौरभ व्यास, आप औद्योगिक क्षेत्र परबतसर जिला डीडवाना कुचामन में 5 हेक्टेयर भूमि में गति शक्ति कार्गो टर्मिनल की स्थापना कर रहे हैं और इसका लैंड अलॉटमेंट लेटर आपको प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई श्री सौरभ व्यास। 70 करोड़ रुपए का निवेश कर 1500 लोगों से भी अधिक को आप रोजगार उपलब्ध कराएंगे। आमंत्रित करती हूं श्री हीरा राम ओट जी को, जो पाली से आए हैं और आपको औद्योगिक एवं वाणिज्यिक 433 वर्ग मीटर विकसित भूमि आवंटन हेतु आरक्षण पत्र प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई और तालियां होनी चाहिए यहां। श्री जल सिंह, खैरकल तिजारा से आज आपको भूमि आरक्षण पत्र दिया जा रहा है। रीको की नवीन पॉलिसी के अंतर्गत विकसित आवासीय भूमि के आवंटन हेतु आपको आरक्षण पत्र प्रदान किया जा रहा है। 417.33 वर्ग मीटर विकसित आवासीय भूमि आपके नाम बूढ़ी बावल रीको में आरक्षित की गई है और इसका ये भूमि आरक्षण पत्र आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आपको प्रदान किया गया। आमंत्रित करती हूं, एक बहुत ही स्पेशल कॉज है। डॉक्टर मृणाल जोशी को आप सभी की यहां पर मैं जोरदार तालियां चाहूंगी। एसएमएस अस्पताल प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी चिकित्सा केंद्र है और इसके चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मृणाल जोशी सीएसआर योजना के तहत रीको के द्वारा एसएमएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लिए हैंडहेल्ड आईसीजी फ्लोरोसेंस इमेजिंग सिस्टम और एडवांस्ड हिमोडायनेमिक सिस्टम विद हाइपोटेंशन प्रेडिक्शन टेक्नोलॉजी की आपूर्ति के लिए 1.60 करोड़ रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई, जिसका ये डमी चेक आज आपको प्रदान किया गया। इस नोबल कॉज के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला नाम श्री वीरपाल सिंह, अपना घर संस्थान आपके दूरदर्शी मार्गदर्शन में समाज के उपेक्षित और बेसहारा भाई बहनों के लिए वरदान साबित हो रहा है। आज के इस गरिमामय समारोह में 12.5 लाख रुपए की प्रथम किश्त का चेक सीएसआर रीको के तहत आपको प्रदान किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और आज हमारे साथ इस सभागार में बहुत से उद्यमी ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने में दिन रात अथक मेहनत की है। ऐसे ही उद्यमी आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंचासीन अतिथियों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगी श्री सोमेंद्र गुप्ता जी को, जो जयपुर के कपड़ों के उद्योगपति हैं और इन्होंने एमएसएमई योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया है। श्री सोमेंद्र गुप्ता जी। नमस्कार, मेरा नाम सोमेंद्र गुप्ता है। मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा एवं राजस्थान सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिनके द्वारा संचालित एमएसएमई स्कीम का वित्तीय सहयोग से हमें अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिली है। इस स्कीम के द्वारा जो मदद प्राप्त हो रही है उससे हम राजस्थान की पारंपरिक आर्ट, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के प्रोडक्ट्स को देश विदेश में एग्जीबिशंस के द्वारा एग्जिबिट करके नए नए मार्केट और नए कस्टमर्स खोज पा रहे हैं। इस चीज के लिए मेरा उनको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद। श्री हैप्पी राज अग्रवाल, आप जयपुर में आभूषणों के व्यापारी हैं। आपको राजस्थान सरकार की ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन पॉलिसी योजना के अंतर्गत लाभ मिला है। श्री हैप्पी राज अग्रवाल। सभी को नमस्कार। हमने लास्ट ईयर लगाया था ज्वेलरी शो, जिसमें हमें ODOP के तहत 1.5 लाख का बेनिफिट हुआ और हम सभी छोटे उद्यमियों से ये करेंगे गुजारिश कि सभी इसका फायदा उठाएं और जल्द से ज़्यादा लोगों को रोजगार दें। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। श्री गौरव शर्मा, आप बसी जयपुर के उद्यमी हैं। श्री शर्मा ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मार्जिन मनी सहायता प्राप्त की है। श्री गौरव शर्मा। हम गौरव शर्मा हैं और मैं जयपुर के छोटे से कस्बे कानोता से बिलोंग करता हूं। मुझे विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2025 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का अवसर मिला।
इसके लिए मैं सरकार का और विभाग का हृदय से अभिनंदन करता हूं। हर युवा का सपना होता है कि वो अपना ओन बिजनेस शुरू करे और आत्मनिर्भर बने, लेकिन कई बार होता क्या है कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट की कमी के कारण ये अपना सपना पूरा नहीं कर पाता। मैं सरकार से आशा करता हूं कि उन्होंने जो ये योजना शुरू की, जिसके तहत प्रदेश के युवा जो अपना सपना पूर्ण कर सकते हैं, उसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण योजना शुरू की। इस योजना के तहत मैं अपने व्यापार का विस्तार कर पाया, उसमें नई तकनीक जोड़ पाया और नए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा पाया। इस योजना से मुझे अपने व्यापार के लिए जरूरी फाइनेंशियल सपोर्ट और प्रोत्साहन मिला। इसके लिए मैं सरकार का हृदय से अभिनंदन करता हूं और मैं प्रदेश के युवाओं से अपील करता हूं कि वो अपने इस योजना से प्रेरित होकर अपना ओन बिजनेस शुरू करे, स्टार्टअप शुरू करे और प्रदेश के आर्थिक विकास में अपना योगदान दे। थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। अब अपने विचार साझा करेंगी सुश्री सपना चहर। आप जयपुर की विशेष ध्यान दिलाना चाहूंगी, उद्यमी महिला हैं। इन्होंने विश्वकर्मी युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, स्टार्टअप मार्जिन मनी अनुदान, प्रतिशत ब्याज अनुदान सहित ऋण सुविधा का लाभ प्राप्त किया है। महिला उद्यमी के नाम एक बार जोरदार तालियां, सुश्री सपना चहर। नमस्कार, मेरा नाम सपना चाहर है। आज मैं विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के लिए सरकार का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने युवाओं को आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने का मौका दिया। इस योजना की मदद से मुझे मेरा फिटनेस सेंटर का काम स्टार्ट करने के लिए लोन मिला है, जिसमें मुझे समाज को स्वस्थ जीवन के लिए प्रेरित करने का अवसर मिला है। इस योजना के तहत मैंने लोन लिया है और अपना बिजनेस स्थापित किया है और 10 से 15 लोगों को रोजगार प्राप्त करवाया है। अतः फिर से मैं राजस्थान सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद सपना जी और बहुत बहुत बधाई आपको। श्री नितिन कुमार सोलंकी, आप बीच के व्यापारी हैं। श्री सोलंकी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अनुदान सहायता, ब्याज अनुदान सहित ऋण सुविधा का लाभ प्राप्त किया है। श्री नितिन कुमार सोलंकी। थैंक यू। नमस्कार सर, मेरा नाम नितिन है और मैंने राजस्थान सरकार की भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम योजना के तहत अपना व्यापार शुरू किया है और मुझे DIC डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत कॉर्पोरेशन मिला और इनकी मदद से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और मैं अपने उद्यम से करीब 20 लोगों को रोजगार दे रहा हूं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के विचार में हमें विकसित राजस्थान का सपना साकार होता नजर आ रहा है। नेतृत्व वही जो दिशा भी दे और गति भी दे, ऐसे ही अपने नेतृत्व के साथ राजस्थान की दिशा और गति बढ़ाने वाले माननीय राज्य मंत्री उद्योग एवं वाणिज्य श्री KK विश्नोई जी को मैं उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करती हूं। नमस्कार। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में उद्यमी संवाद कार्यक्रम में अपने बीच पधारे हुए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा, जिन्होंने एक अलग सोच के साथ में पिछले इस अल्पकालीन 26-27 महीने के कार्यकाल में जो अलग अलग, मैं कहना चाहूँगा कि लगभग ऐसा कोई भी सेक्टर इन्होंने बिना देखे ना छोड़ा हो, जिसकी वजह से आज सारी जो ये अपन चर्चा कर रहे हैं ये राउंड अबाउट में होती है, एक के पीछे दूसरी, दूसरी के पीछे तीसरी, चौथी, सब ये राउंड अबाउट में ही अपने को ये सारी योजनाओं का लाभ है या फैसिलिटी है सारा अपने को मिल पाया है। चाहे वो बिजली की चर्चा करें, चाहे वो पानी की करें, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की करें, सारे उन विषय को, महत्वपूर्ण विषय को आपने ध्यान में रखते हुए प्रदेश को बढ़िया से ड्राइव किया। हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब देश का नाम रोशन करके राजनीतिक क्षेत्र में आए और केंद्र में मंत्री रहे और अभी
यहाँ पर खेल एवं उद्योग, कौशल विकास, सभी आईटी, सभी क्षेत्र के अंदर अपना शानदार प्रदर्शन भी कर रहे हैं और प्रदेश को इसका पूरा लाभ भी मिल रहा है। हमारे चीफ सेक्रेटरी सर आदरणीय श्रीनिवासन जी, हमारे इंडस्ट्री सेक्रेटरी शिखर अग्रवाल जी, जिन्होंने इस राइजिंग राजस्थान का जो एक साहसिक कदम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्रथम वर्ष सरकार बनते ही जो ऐतिहासिक कदम उठाया था, बहुत ही अच्छा सहयोग मैं कहूँगा कि शिखर अग्रवाल जी का इस विषय पर रहा था। हम सब लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करके इस विषय को आगे लेकर के बढ़ पाए थे। आज अलग अलग सभी संगठन यहाँ पर, कुछ लोगों को अपन ने इस डाइस से सुना और कुछ युवाओं को अपन ने अभी अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए सुना, कुछ को अपन लाभार्थी के रूप में देखा। अभी बार बार अपन, क्योंकि लगातार पिछले 26 महीने में अलग अलग कार्यक्रमों के अंदर बहुत विस्तृत अपन चर्चाएं भी कर चुके हैं सभी संगठनों के साथ में अलग अलग कार्यक्रमों में। प्रमुखतः अपन यहाँ पर आज मुख्यमंत्री जी को, हमारे राज्यवर्धन जी को सुनने के लिए आए। मैं ज़्यादा लंबी इस चर्चा को नहीं करूँगा, लेकिन इतना मैं कहना चाहूँगा कि आज जिस मोड़ पर, जिस समय के अंदर राजस्थान प्रदेश चल रहा है, निश्चित रूप से ये अब पहचान बनाने के लिए या अब उस पंक्ति को ढूंढने के लिए मजबूर नहीं है। अब प्रदेश भारत के नक्शे में तो है, लेकिन विश्व के नक्शे के अंदर भी एक अग्रणी प्रदेशों के अंदर आ चुका है। आज निवेशकों का जो उत्साह है, जो उनके कदम है और जो उनको हमारे मुख्यमंत्री जी के विजन ने उनको एक आकर्षण दिया है, चाहे वो प्रवासी बंधु हो, चाहे वो निवेशक हो, जिस कम समय के अंदर जो इतना बड़ा जमीन के ऊपर निवेश को उतार देना, ये बहुत बड़ी बात है। इसको यदि अपन सोचें तो कल्पना से परे है और ये अभी तक निरंतर प्रक्रियाधीन भी है और आने वाले समय में निश्चित रूप से प्रदेश एक अलग ऊंचाइयों पर जाने वाला। आज भी जैसे कि हमने देखा कि 3 नई पॉलिसीज, अब वो क्षेत्र, वो सेक्टर भी चुने जा रहे हैं। सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ, यहाँ पर आपने अभी सुना होगा कि खनिज को लेकर के प्रदेश अपन मिनरल रिच स्टेट है, रेयर अर्थ के खूब सारे भंडार मिले हैं। ये सेमीकंडक्टर, हर चीज आगे से आगे मैंने बताया जैसे कि राउंड अबाउट में सारी चीजें जुड़ी हुई है। उन सारे क्षेत्रों को समय समय के साथ में आपके बीच में पॉलिसी के तहत लाया भी जा रहा है। चाहे अपन लॉजिस्टिक पॉलिसी की बात करें, नए नए जो फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, नई नई ICDs आने वाली है, नए नए कंटेनर डिपो आने वाले हैं, वेयर हाउसेज हो रहा है। आने वाले समय में निश्चित रूप से सबका भविष्य, व्यापारियों का भविष्य उज्जवल है और राजस्थान प्रदेश का निश्चित रूप से आप और हम सब मिलकर के प्रदेश को अग्रणी प्रदेश बनाने में, विकसित राजस्थान बनाने में अपनी भूमिका अदा कर भी रहे हैं और आगे आने वाले समय में और मजबूती से करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ ये जो आज का जो संवाद कार्यक्रम सिर्फ वही नहीं, बजट से पहले भी अभी रोटरी के माननीय यहाँ पर डाइस से बोल रहे थे कि हमने जो जो मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिए 40% बजट के अंदर देखे गए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों से लगातार निरंतर संवाद के साथ में पॉलिसीज भी लाई जा रही है और उद्योगपतियों के हितों की जो रक्षा करने के लिए या उनके भविष्य निर्माण के लिए आप लोग संस्था बना करके, अपने ऑर्गेनाइजेशन बना के चल रहे हैं। वो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी उन विजन को साथ में जोड़ करके और प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। कोई भी ऐसी टर्म्स कंडीशन पीछे ही नहीं बच जाती है कि अब राजस्थान आगे नहीं बढ़ेगा। विकसित राजस्थान और विकसित भारत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच से प्रेरणा लेते हुए मुख्यमंत्री जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अपन सबको मिलकर के, सिर्फ आह्वान मात्र से नहीं, अपन सबको मिलकर के विकसित राजस्थान भी बनाना है और विकसित हिंदुस्तान भी बनाना है। 2047 अब ज़्यादा दूर नहीं है और मैं उम्मीद करता हूं कि आज राजस्थान दिवस के इस उपलक्ष्य पे आप और हम सब यहाँ पर संवाद के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को, धन्यवाद दूंगा आप सभी उद्यमियों को। आप सब ने आज इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हो, अपना अमूल्य समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। कुछ व्यक्तित्व केवल पद से नहीं अपने कर्म और कृतित्व से जाने जाते हैं। राजस्थान के औद्योगिक विकास के ऐसे ही परिचायक व्यक्तित्व माननीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ जी को आप सभी की तालियों की गूंज के बीच उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करती हूं।
राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी, हमारे विभाग के राज्य मंत्री श्री के बिश्नोई जी, राजस्थान सरकार के सभी विभागों को एक साथ जोड़कर चलने का जिम्मेदारी रखते हुए श्री श्रीनिवास जी, हमारे चीफ सेक्रेटरी, हमारे विभाग को गति देने के लिए हमारे एसीएस हमारे विभाग के श्री शिखर अग्रवाल जी, यहां पर उपस्थित उद्योग से जुड़े हुए सारे उद्यमी, इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स, हमारे विभाग के सभी अधिकारीगण जो यहां मौजूद हैं, मीडिया के सभी साथी, सबसे पहले तो आपको राजस्थान दिवस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। हम सबका आइडेंटिटी होती है, हम सबकी आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है। हमारी छोटी पहचान होता है हमारा नाम, शायद उससे बड़ी पहचान होती है ये जो फेडरेशन यहां पे बैठी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी पहचान होती है राष्ट्र, और राष्ट्र के बाद पहचान है हम सब राजस्थानी हैं और हमें इस बात का गर्व है कि हम राजस्थानी हैं। आज उसी दिवस की पहचान के अंदर हम यहां पर मौजूद हुए। आप सबसे बातचीत तो लगातार होती रहती है, लेकिन आज का जो विषय है, आज का जो कारण है, वो राजस्थान का जन्मदिन है, जिसके लिए हम सब अपने आप को गौरवान्वित से महसूस करते हैं। उद्योग से जुड़े हुए यहां सब व्यक्ति हैं, तो निश्चित रूप से आपको मैं इस बात का भी धन्यवाद देता हूं कि न केवल राजस्थान को बल्कि पूरे देश को आर्थिक रूप से जो मजबूती मिल रही है, और हम गर्व से जब कहते हैं कि पूरा देश आज दुनिया के अंदर 5वें स्थान पर है, तो आप सबके कारण है। मैं इसके लिए भी आप सबको बधाई और धन्यवाद देता हूं। आप सबको मैं योद्धा मानता हूं, आर्थिक योद्धा, देश को सशक्त करने के लिए, राज्य को सशक्त करने के लिए। और इसी कारण से मैं ये बात कहने जा रहा हूं। अभी आप देख रहे हैं ना कि देश के, दुनिया के अंदर व्यापार को, एनर्जी को शस्त्र की तरह इस्तेमाल करा जा रहा है, और आप लोग इससे डायरेक्टली प्रभावित भी हैं। अलग अलग तरीके हो गए हैं आजकल हमला करने के देशों पर, प्रभाव डालने के देशों पर। तो एक तरह से जब युद्ध होता है तो सब एक साथ आते हैं। उसके लिए भी मैं सभी उद्यमियों को आज धन्यवाद देता हूं कि मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर राजस्थान के अंदर जितने भी उद्यमी हैं, वो इस बात को समझ पा रहे हैं कि यह शस्त्र की तरह इस्तेमाल हो रहा है, और राजस्थान के सारे उद्यमी इस समय राष्ट्र के साथ और राज्य के साथ खड़े हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जिस दिन उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली आप सबके आशीर्वाद से, उसी दिन से यह तय कर लिया था कि आर्थिक रूप से मजबूती लाना अनिवार्य है, और उसके लिए हमें सोल्जर्स चाहिए, हमें सेनानी चाहिए जो इस आर्थिक मजबूती को आगे बढ़ा सके। और उसी दिन से तय हुआ कि उद्योग विभाग के अंदर हर तरह से, जिसके अंदर अलग अलग विभाग भी जुड़ेंगे, हर तरह से हम अपनी उद्यमी को सहायता देंगे, नीतिगत सहायता देंगे, एग्जीक्यूशन के अंदर सहायता देंगे। राइजिंग राजस्थान उसका एक उदाहरण है जो हमने पहले ही वर्ष में करा। जो 35 लाख करोड़ के एमओयू आए, वो उसी का उदाहरण है कि विश्वास है मोदी जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार के सदस्यों के उनके अंदर विश्वास है। 8 लाख करोड़ से ज्यादा के हमने जो एमओयूज हैं वो धरातल पे उतार दिए। ये हमारी सरकार की एग्जीक्यूशन की कमाल की बात है कि हमने मात्र 2 वर्ष के अंदर इतनी बड़ी संख्या के अंदर धरातल पे उतारे। जब हम धरातल पे उतारने की बात करते हैं तो हम लैंड अलॉटमेंट की भी बात करते हैं, हम पॉलिसीज की भी बात करते हैं। 24 से ज्यादा पॉलिसीज हमारी सरकार ने तुरंत बनाई है। उनमें से कई नई पॉलिसीज हैं जो आज तक नहीं बनी थी, कई पॉलिसीज जो पुरानी है उनको सुधारा गया। ये किस लिए करा गया? क्योंकि आप सब उद्यमी जो यहां सामने बैठे हैं और जो टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, आप सभी उद्यमी हर चुनौती का सामना करने को तैयार हैं, केवल क्लैरिटी होनी चाहिए।
मुसीबत भी है तो आपको अगर बता दिया जाए तो आप उसका समाधान निकाल लेंगे। क्लैरिटी चाहिए, विश्वास चाहिए, आपको हौसला बढ़ाने वाली बात चाहिए, और वो तभी संभव है जब एक क्लैरिटी से सोचने वाली सरकार आपके लिए काम करे। और यही हो रहा है। जब अब 24 पॉलिसी बनाते हैं तो इसका मतलब निष्पक्षता से जो सरकार के कानून है वो आप सबके सामने हमने वेबसाइट और कागज पर रख दिए। कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं, कोई छुपाने वाली बात नहीं। उसी के साथ साथ हमने एक ऐसा काम करा जो शायद ही पिछली सरकारों ने करा हो, वो डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट। एक साल के अंदर 1400 से ज्यादा हमने लैंड अलॉटमेंट करे हैं। ये शायद किसी भी सरकार के लिए रिकॉर्ड होगा। आप जरा सोचिए, जब आप उद्योग लगाने जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आप सबके सामने लैंड की ही आती है। पिछली सरकार कुछ चुनिंदा प्लॉटों को आपके सामने रखती थी। पिछली सरकार उन चुनिंदा प्लॉटों के अंदर भी ऑक्शन करती थी, तो जब चुनिंदा प्लॉट होते थे तो होड़ लग जाती थी और उद्यमी से ज्यादा रियल एस्टेट वाले आ जाते थे। मुख्यमंत्री जी का निर्णय था कि हमारी सरकार पूरे 4000 प्लॉट जो राज्य के अंदर हैं, सारे के सारे आपके सामने रख दिए कि आपको कहां से चूज करना है, आपका मन आप तय करिए। यह अंतर है, यह फर्क है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मोदी जी की सरकार परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म में विश्वास रखती है, और निश्चित रूप से अगर देश को विकसित राष्ट्र बनना है तो उसके अंदर उद्योगों को आगे बढ़ाने की अत्यंत जबरदस्त जरूरत है। और प्रधानमंत्री मोदी जी को राजस्थान को धन्यवाद देना चाहिए। राजस्थान को प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए इस बात के लिए कि राजस्थान को जो बजट आता है वो तो अलग है। उसके अलावा जो अमृतसर से जामनगर का 6 लेन का रास्ता जा रहा है, जिसमें से तकरीब 650 किलोमीटर राजस्थान के अंदर है, जो दिल्ली से लेकर मुंबई तक जो एक्सप्रेसवे जा रहा है, जो 7-8 लेन का है, जिसमें से 350 किलोमीटर राजस्थान के अंदर है, जो दिल्ली से लेकर मुंबई तक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जा रहा है, जो रेल का रास्ता जा रहा है, जिसमें से 500 किलोमीटर राजस्थान में है, उसमें तकरीबन 2.5 लाख करोड़ का खर्चा हुआ है, और पूरा का पूरा खर्चा मोदी सरकार का है, जो राजस्थान को फायदा दे रहा है। अब जो इंडस्ट्रियल नोड्स बन रहे हैं वो आपके फायदे के लिए है। कहीं सर्विसेज है तो कहीं मैन्युफैक्चरिंग है तो कहीं ट्रांसपोर्टेशन है तो कहीं लॉजिस्टिक्स है, वो सब इन राष्ट्रीय राजमार्गों को, रेल मार्गों का इस्तेमाल करेंगे। और इसीलिए हमारा लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी आप सबके फायदेमंद होगा। हमने केवल लैंड अलॉटमेंट नहीं करा, सरकार ने आने वाले समय के लिए 11,500 एकड़ भूमि का बैंक भी बना लिया है। यह नहीं है कि हम जमीनें देते जा रहे हैं और नई जमीनें आने वाले उद्यमियों के लिए कुछ नहीं बचेगा। हमने उनके लिए भी पूरी तैयारी कर ली है। और जो पिछली सरकार थी, जो राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2019 और 2022, आप फर्क देख लीजिए कि घोषणावीर सरकार में और क्रियान्वय करने की सरकार में कितना अंतर होता है। 2019 के अंदर, 2022 के अंदर जो रिप्स के बेनिफिट की घोषणा करी गई थी वो उस सरकार ने नहीं दिए, वो हमारी सरकार ने आकर अपने इन 2 साल के अंदर तकरीबन 1400 करोड़ केवल सब्सिडी के अंदर उद्योगों को दिए हैं। यह अंतर है इतना बड़ा। लैंड वैलिडेशन एक्ट लेकर आए आपके लिए। 1979 से पहले जो उद्योग जहां लगे हुए, उसके अंदर जितनी आपको समस्या आ रही थी सबका समाधान हो गया। हर तरह से हमने स्किल को भी जोड़ा। आप सब लोग स्किल्ड मैन पावर को ढूंढते हैं। हमारे युवा रोजगार को ढूंढते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को ढूंढते हैं। हमारी सरकार ने दोनों को जोड़ने का काम करा। कल जो राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में जो युवाओं का कार्यक्रम हुआ, उसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो स्किल वाले हैं उनको भी सम्मानित करा। और आज उद्यमियों का काम हो रहा है, आपके लिए ये एक प्रोग्राम हो रहा है। ये कोई संयोग नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है किस तरह से हम स्किल को और उद्योग को जोड़ रहे हैं। और ये यहीं तक सीमित नहीं है। आप सब जानते हैं कि कौन कौन से उद्योग की जो एसोसिएशंस हैं, हमने स्किल विभाग ने आप सबको आमंत्रित करा, आमंत्रित करके आपको कहा
कि प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंदर स्किलिंग इज अ रेवेन्यू जनरेशन एक्सरसाइज, कि आप उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और आपसे हमने पूछा कि आप किस तरह का टेंडर चाहते हैं, किस तरह की शर्तें चाहते हैं, और उस तरह से हमने स्किलिंग के अंदर अब शर्तें रखी हैं ताकि आप स्किलिंग भी कर पाएं, आप स्किलिंग से पैसे भी कमा पाएं, स्किलिंग से हमारे युवाओं को स्किल्ड होने का अवसर भी मिले, और साथ साथ आपके उद्योगों के अंदर स्किल्ड मैन पावर मिले। ये कॉम्बिनेशन जो है, ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट राजस्थान का, और इसके लिए आपको राजस्थान सरकार के लिए ताली बजाकर बधाई देनी चाहिए। हमने अंत में मैं यही कहूंगा, हमने केवल प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन था ईज ऑफ बिजनेस का, केवल उसी पे हमने काम नहीं करा, उनके विजन पे हमने एक और कदम बढ़ाया कि कॉस्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस की लागत कम हो। अगर डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट हो रहा है तो लागत कम हो रही है। अगर आपको अब 140 व्हाइट इंडस्ट्रीज होती थी, आज 877 व्हाइट इंडस्ट्रीज हैं। आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता क्लियरेंसेस लेने के लिए, इससे आपका पैसा कम लगेगा। आपको स्किल्ड मैन पावर मिलेगी, इससे आपको पैसा आपका कम लागत लगेगी। हर तरह से ईज ऑफ बिजनेस भी, कॉस्ट ऑफ बिजनेस भी, और तीसरा ईज ऑफ ग्रोइंग बिजनेस, जिसका बिजनेस पहले से है वो बिजनेस और ग्रो कर पाए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और जैसे मैंने शुरू में कहा था, अंत में मैं यही कहूंगा, आज जो असली ताकत है राष्ट्र की, वो केवल सरहद पे हमारे सैनिक ही नहीं, बल्कि हमारे आर्थिक जगत से जुड़े हमारे सेनानी हैं, आप सब हैं। और इसीलिए मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार इंतजार करने वाली सरकार नहीं है, निर्माण करने वाली सरकार है। आप जब हमारे पास आते हैं, आप आज के लिए बात करते हो, हम अभी इंडस्ट्री लगाने की बात करते हैं। आप सबको आज इस दिवस पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम 3 नई नीतियों का शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये तीनों नई नीतियां राजस्थान के भविष्य का ब्लूप्रिंट हैं। नीतियां जब दूरदृष्टि से बनती हैं तो अपने आप रफ्तार पकड़ती हैं। इन तीनों ही क्षेत्रों में ये तीनों पॉलिसीज राजस्थान में पहली बार लाई जा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा और माननीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री एवं राज्य मंत्री की मंशा के अनुरूप ये पॉलिसीज आज लॉन्च की जा रही हैं, जिसमें सर्वप्रथम है राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026। एक बार आप सभी की जोरदार तालियां चाहूंगी। आर्थिक विकास एवं रोजगार को बढ़ावा देने में औद्योगिक पार्कों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने और अग्रणी निवेश गंतव्य के रूप में राज्य की स्थिति सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार द्वारा इस सेक्टर में पहली बार ये पॉलिसी लाई जा रही है और प्रदेश को समर्पित है राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026। शुभारंभ करते हैं आज राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026 का भी। आधुनिक समय में बदलते वैश्विक परिदृश्य और उभरती तकनीकों के दौर में सतत समावेशी और हरित औद्योगिक विकास के साथ रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए व्यापक और समग्र एरोस्पेस रक्षा नीति की आवश्यकता है। राज्य सरकार द्वारा इस सेक्टर के लिए पॉलिसी राजस्थान में पहली बार लाई जा रही है। आप सभी की तालियां। इससे इस क्षेत्र में राज्य में निवेश आकर्षित होगा और राज्य को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित किया जा सकेगा। अब हम लॉन्च करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 का उद्देश्य राज्य को सेमीकंडक्टर विनिर्माण, डिजाइन और संबद्ध इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देश का प्रमुख और सर्वाधिक वरीयता प्राप्त डेस्टिनेशन बनाना है। साथ ही विनिर्माण, पैकेजिंग, डिजाइन और अनुसंधान के क्षेत्रों में एक प्रतिस्पर्धी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलप करना है। राज्य में इस प्रकार की पॉलिसी पहली बार लाई गई है। और अब बारी कुछ शिलान्यासों की। रीको द्वारा विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास और उन्नयन के लिए विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 1 करोड़ से अधिक राशि के 46 कार्य करवाए जा रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि रिमोट का बटन दबाकर 2026 करोड़ रुपए के जो कार्य आदेश जारी किए गए हैं, इन कार्यों का शिलान्यास करें और राजस्थान की आर्थिक प्रगति को समर्पित
ये 46 कार्य जो विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में बनाए गए हैं। इसी के साथ लोकार्पण भी हम करने जा रहे हैं। आज 119 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से 40 विकास कार्य करवाए गए विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में रीको के द्वारा, और उनका ये लोकार्पण। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। राजस्थान सदैव सांस्कृतिक विविधता का केंद्र रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा के अनुरूप भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी और प्रतिष्ठित परियोजना है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन, प्रदर्शनी, सांस्कृतिक और व्यावसायिक आयोजनों का एक प्रमुख केंद्र बनेगा। आइए देखते हैं राजस्थान की सांस्कृतिक विविधता का केंद्र बनने जा रहे राजस्थान मंडपम पर आधारित ये वीडियो फिल्म। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में जयपुर में आकार ले रहा है एक अद्वितीय और विश्व स्तरीय परिसर, राजस्थान मंडपम। ये केवल एक भवन नहीं है, बल्कि राजस्थान की समृद्ध विरासत और आधुनिक भारत के भविष्य का संगम है। लगभग 91 एकड़ में फैला यह परिसर जयपुर को वैश्विक व्यापार, संस्कृति, नवाचार के लिए नए केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। राजस्थान मंडपम में निर्मित हो रहा है भारत का सबसे बड़ा 7000 सीटों वाला ऑडिटोरियम, पद्म मंडपम। भव्य सभागार भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, वैश्विक शिखर बैठकें, सांस्कृतिक समारोह और ऐतिहासिक आयोजनों का साक्षी बनेगा। इसके साथ ही यहाँ अनेक विशिष्ट मंडप भी विकसित किए जा रहे हैं। स्वर्ण मंडप लगभग 2500 सीटों की क्षमता वाला होगा और एक अनूठा कला थिएटर जो अपनी वास्तुकला और ध्वनिक संरचना से विश्व में अपनी पहचान बनाएगा। ब्रह्म मंडप लगभग 1500 सीटों की क्षमता वाला एक ऑडिटोरियम होगा, जिसकी प्रेरणा ब्रह्मांड की संरचना से ली गई है। तुलसी मंडप लगभग 1200 सीटों की क्षमता वाला एक बहुउद्देशीय सभा स्थल है, जहां सांस्कृतिक, शैक्षणिक आयोजन हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त परिसर में समिट रूम्स, भव्य बैंक्वेट हॉल्स, डिस्कोर्स सेंटर, कॉन्सर्ट हॉल, मीडिया सेंटर आदि अत्याधुनिक सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं। कन्वेंशन सेंटर से जुड़ा हुआ लगभग 7 लाख वर्ग फुट का एक विशाल प्रदर्शनी स्थल बनाया जा रहा है। राजस्थान की मरुधरा से प्रेरित सैंड ड्यून्स की संरचना पर आधारित यह प्रदर्शनी स्थल विश्व की कई प्रदर्शनियों का मेजबान होगा। राजस्थान मंडपम केवल एक कन्वेंशन सेंटर नहीं, बल्कि एक इंटीग्रेटेड बिजनेस इकोसिस्टम के रूप में विकसित हो रहा है। इस एकात्म परिसर में लगभग 17,90,000 वर्ग फुट के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी का निर्माण होगा। विश्व की अग्रणी कंपनियां अपने वैश्विक संचालन केंद्र को स्थापित कर सकेंगी। जीसीसी सेंटर के साथ ही भव्य ऑफिसेस का निर्माण किया जा रहा है। करीब 14,90,000 स्क्वायर फीट का यह निर्मित क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कार्यशैली के अनुरूप बनाया जाएगा। यहाँ एक फिनटेक प्लाजा बनाया जा रहा है,
जो सैंडस्टोन और ग्लास का एक अद्भुत संगम है और इसमें रिटेल और कार्यस्थल होंगे। यहाँ पर विश्व स्तरीय आवासीय टावर्स का भी निर्माण किया जा रहा है। विश्व स्तरीय जीवन शैली और सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त रेजिडेंशियल हाउसिंग में खेलकूद की सुविधाएं, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, वेलनेस सेंटर, चिल्ड्रन फैसिलिटीज, कैफेटेरिया, पार्टी जोन्स, लाइब्रेरी आदि की सुविधा होगी। इसकी वास्तुकला का डिजाइन भी प्रकृति से प्रेरित है। यह परियोजना राजस्थान में हजारों रोजगार अवसर का सृजन करेगी और राज्य में घरेलू तथा विदेशी निवेश को आकर्षित करेगी। राजस्थान मंडपम में एक भव्य कला दीर्घा भी स्थापित की जा रही है। इस प्रकार से राजस्थान मंडपम एक परिसर नहीं बल्कि राजस्थान की जीवंत सांस्कृतिक आत्मा का वैश्विक मंच बनेगा। परिसर में लगभग 300 मीटर लंबा आकर्षक वाटर फ्रंट विकसित किया जा रहा है। यहाँ प्रवाहित द्रव्यवती नदी के ऊपर एक स्वच्छ नदी की झील का निर्माण होगा, जिसके मध्य में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वाटर शो बनाया जा रहा है। वाटर फ्रंट क्षेत्र में ऑर्गेनिक संरचनाएं, फूड पार्क, उद्यान, एम्फी थिएटर, डक पॉन्ड्स, स्कल्पचर पार्क आदि बनाए जाएंगे। वाटर फ्रंट के समीप अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भी स्थापित किया जाएगा। यह संग्रहालय पृथ्वी के इतिहास और सभ्यता को आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रस्तुत करेगा और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए एक प्रमुख केंद्र बनेगा। राजस्थान मंडपम की पूरी परियोजना पर्यावरण अनुकूल विकास का एक उदाहरण होगी। परियोजना में आधुनिक कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। यहाँ कंप्यूटरीकृत न्यूमेटिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित होगा, जो इसे स्मार्ट और सस्टेनेबल संरचना का उदाहरण बनाएगा। पूरे परिसर में डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम के माध्यम से ऊर्जा कुशल एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था होगी। जल संरक्षण और पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग की उन्नत प्रणालियां भी इसमें शामिल की गई हैं। परियोजना के मास्टर प्लान में 1000 कमरों के होटल का प्रावधान होगा और इसके एकात्म परिसर में लगभग 10,000 वाहनों की पार्किंग सुविधा भी प्रस्तावित है। राजस्थान मंडपम केवल एक निर्माण परियोजना नहीं, ये विरासत से विकास की यात्रा है। ये जयपुर को वैश्विक व्यापार और सांस्कृतिक आयोजनों के मानचित्र पर स्थापित करेगा और राजस्थान को एक नए आर्थिक और सांस्कृतिक युग की ओर अग्रसर करेगा। राजस्थान मंडपम, जहां विरासत मिलती है भविष्य से। और ये स्टैंडिंग ओवेशन राजस्थान मंडपम को आप सभी की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा और उनके सपनों के अनुरूप राज्य की समृद्ध संस्कृति, कला और परंपरा का ये जो वैश्विक मंच राजस्थान मंडपम बनने जा रहा है, मुख्यमंत्री महोदय इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी की ओर से। नीतियां केवल कागज पर नहीं बनती, विजन और लीडरशिप से आकार लेती हैं। ऐसे ही विजनरी लीडर जिनके मार्गदर्शन से राजस्थान का भविष्य संवर रहा है, हम सभी के प्रिय माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी से मेरा अनुरोध, अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। आप सभी की तालियों की गूंज एक बार होनी चाहिए। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस राजस्थान दिवस के अवसर पर उद्यमी संवाद समारोह के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी, उद्योग एवं वाणिज्य, युवा एवं खेल कौशल योजना मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह जी, इस कार्यक्रम में दूसरे मेरे साथी
माननीय राज्य मंत्री उद्योग और वाणिज्य श्री के बिश्नोई जी, राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव श्री बी श्रीनिवास जी, उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल जी, सभी मेरे उद्यमी भाई, सभी इस कार्यक्रम में आए सभी अधिकारीगण और बीसी के माध्यम से राजस्थान के हर कोने कोने से जुड़े सभी मेरे उद्यमी, व्यापारी, अधिकारी और राजस्थान के सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में आने पर और बीसी के माध्यम से जुड़ने पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं आप सभी को धन्यवाद देना भी चाहता हूं, क्योंकि आप केवल अपने व्यवसाय को नहीं बढ़ा रहे, बल्कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को भी गति दे रहे हैं। आज मैं कह सकता हूं कि राजस्थान दिवस के अवसर पर, जैसा आप सभी जानते हैं कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 30 मार्च 1949 को भारतीय नववर्ष की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र और इंद्रयोग में एक बृहद राजस्थान की स्थापना की थी। 30 मार्च था, लेकिन इसकी स्थापना उस श्रेष्ठ नक्षत्र में हुई थी और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, रेवती नक्षत्र और इंद्र योग, ये राजस्थान के लिए अपने आप में शुभ है। और उन्होंने ये शुभ मुहूर्त देखते हुए हमारे राजस्थान, जो एक राजपूताना स्टेट विभिन्न रियासतों को मिलाकर के बना था, उनका एकीकरण करके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसकी स्थापना की। और हमने पिछले साल निर्णय लिया, क्योंकि उसमें स्पष्टता थी कि हम राजस्थान दिवस को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर ही राजस्थान दिवस मनाने का निर्णय हमने किया है। इसलिए मैं आपको उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। राजस्थान की 8 करोड़ जनता को भी इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। इसी क्रम में इस वर्ष 19 मार्च को यह गौरवशाली दिवस पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। और अगर आज मैं इस कार्यक्रम की बात करूं तो लाखों युवाओं को रोजगार दे रहे हमारे प्रदेश देश दुनिया की कई नई पहचान दिला रहे आपके सहयोग में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत और विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने वाले मेरे सभी उद्यमी भाइयों को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आपने देखा इस गौरवशाली अवसर पर राजस्थान के औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए अभी आपने देखा है 3 महत्वपूर्ण नीतियां हमने लॉन्च की हैं। इनमें से एक राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी, जो निवेशकों को तैयार बुनियादी ढांचा कराने में मददगार बनेगी। आज ही हमने राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी लॉन्च की है, जो प्रदेश के एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण का एक प्रमुख हब बनेगी। इसी कड़ी में हमने भविष्य की तकनीकी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी भी लॉन्च की है। ये नीति राजस्थान को सेमीकंडक्टर निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाएगी। और यही नहीं, आपने देखा है लगातार हमने हमारी पॉलिसी लॉन्च की है।
उन पॉलिसियों का कारण है कि किसी भी प्रकार से किसी उद्यमी को परेशानी नहीं हो, किसी मेरे व्यवसायी को परेशानी नहीं हो, उसको उस पॉलिसी के आधार पर अपना काम ठीक प्रकार से कर सके। पहले लोग करते थे वो शकल देख करके काम करते थे, हम नीति के हिसाब से काम करते हैं। यह दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। पिछले 2 साल में हमने 34 नीतियां लागू की हैं और मैं आप सभी उद्यमियों को इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए भी आमंत्रित करता हूं। आज प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 345 करोड़ रुपए की लागत से 86 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। आज विभिन्न रिको औद्योगिक क्षेत्रों में 119 करोड़ की लागत से बिजली, पानी, सड़क व अन्य आवश्यक सुविधाओं से जुड़े 40 कार्यों को पूर्ण कर प्रदेशवासियों को समर्पित किया है। साथ ही रिको औद्योगिक क्षेत्र 226 करोड़ रुपए की लागत के 46 नए विकास कार्यों की नींव भी रखी गई है। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं मित्रों, जब 2.25 साल पहले 15 दिसंबर को जब हमारी सरकार बनी थी, तो सरकार जब बनी तो हमने सोचा कि राजस्थान के लिए क्या क्या आवश्यक है, हमारे राजस्थान विकसित राजस्थान कैसे बन सकता है, उत्कृष्ट राजस्थान कैसे बन सकता है। हम इसके लिए योजना बनाई। हमारे सभी मंत्रिमंडल के साथी बैठे, हमारे सीनियर लोग बैठे, हमारे सभी अधिकारियों को बिठाया, सभी लोगों के प्रमुख लोग जिस क्षेत्रों में काम करते हैं उनके सुझाव हमने लिए कि राजस्थान के विकास के लिए क्या आवश्यक है, हमें राजस्थान के विकास के लिए क्या करना चाहिए। और मैं यह कहना भी मैं चाहता हूं, क्योंकि जब 2.25 साल पहले जब हम आए थे, क्या स्थिति हो रही थी राजस्थान की, सभी तरह लोग परेशान थे, कोई नीति नहीं थी, कोई निर्णय नहीं था, युवाओं के साथ धोखा हो रहा था, उद्यमी परेशान था। आप देख सकते हैं जो योजनाओं का पैसा केंद्र सरकार से मिल रहा था वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा था, नूरा कुश्ती चल रही थी, सरकार बचाने की, सरकार गिराने की, सरकार की स्थिति कैसी होगी, किस तरह का हाल हो रहा था प्रदेश का। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से एक फूटा घर होता है उसको बनाने के लिए 4 बार सोचना पड़ता है। नया घर बनाते हैं तो उसका तो नक्शा बना के तैयार करके हम उसको ठीक प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन फूटे हुए घर को, जिसमें कहीं क्या दिक्कत हो रही है, उसको काम करना ये बड़ी मुश्किल का काम था। लेकिन हमने उसको हमारे मंत्रिमंडल के सहयोग से सभी अधिकारियों को बुला करके, सभी उसमें जो ऐसे लोग थे जो उनको एक्सपर्ट थे उनको बात करके हमने एक राजस्थान का एक मैप बनाया, एक नक्शा बनाया कि राजस्थान के विकास के लिए हमें क्या आवश्यक है। सबसे पहले बात आती है कि राजस्थान के विकास के लिए बिजली और पानी की आवश्यकता है। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप हमारी 2.25 साल की पानी की योजनाएं देख रहे हैं। जिस तरह से हमारी राम जल सेतु ERCP योजना हो, चाहे हमारी यमुना समझौता जो हमने किया है उसकी हमारी पूरी तैयारी उसकी हो चुकी है, चाहे हमारी इंदिरा गांधी गंगा नहर हो, चाहे हमारी नर्मदा नदी से हमारे गुजरात से पानी आता हो, चाहे हमारी देवास स्कीम हो जो आधा पानी उसका अरब सागर में जाता था, आधा हिंद महासागर में आता है, तो उसको टलन बना करके, एनीकट बना करके उस पानी को कैसे हम उपयोग में लें। हमारी माही डैम की सोम कमला योजना के माध्यम से जवाई में पानी कैसे जाएगा। ब्राह्मणी नदी से जो एक्स्ट्रा पानी जाता है वो हमें राजस्थान को कैसे मिलेगा। हर क्षेत्र में, हर जिले के लिए हमारी सरकार ने उसमें काम किया है, क्योंकि उद्योग के लिए भी मैं कहना चाहता हूं, सबसे पहले आवश्यकता है तो पानी और बिजली की आवश्यकता होती है, पानी और बिजली की आवश्यकता होती है। और हमने बिजली में जब हम आगे बढ़े, पानी के हमने काम के लिए हमने हमारा पूरा एजेंडा तैयार किया, पूरा रोड मैप बनाया, फिर हमने बिजली के लिए किया। मैं फिर धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने 2,40,000 करोड़ रुपए का समझौता पहली बार हमारा MOU केंद्र सरकार से हुआ
जिससे कि बिजली की कोई कमी नहीं आए। और ईश्वर की भी कृपा है, क्योंकि सूर्य भगवान की हमारे ऊपर कृपा है, जमीन भी हमारे पास है, तो सोलर में भी हम आगे बढ़े, पीएम सूर्य घर योजना में हम आगे बढ़े। तो अब मैं कह सकता हूं, जो हमने आपसे वायदा किया था, हमारे किसानों से वायदा किया, हमारे उद्यमियों से वायदा किया कि हम आपको पूरा पानी देंगे, किसानों को सिंचाई के लिए पानी देंगे, पीने के लिए सभी को पानी देंगे। और वही आपसे कहा कि किसानों को हम 2027 तक दिन में बिजली देंगे, उद्यमी को हम 24 घंटे बिजली देंगे, उपभोक्ता को हम 24 घंटे बिजली देंगे। और आज भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कहा है वो करके बताएंगे, बिजली भी देंगे और पानी भी देंगे। मेरे भाइयों, योजना ऐसे ही नहीं बनती है, मेहनत लगती है। होटलों में रहने से काम नहीं होता है। और जब मैं ये सारी बात कहता हूं तो बड़ा दर्द लगता है। अरे दर्द तो लगेगा, दर्द इसलिए लगेगा, हम जानते हैं जो काम हमें राजस्थान के विकास के लिए करना चाहिए था, वो हम उसको टूट फूट को ठीक करने में हमारा समय जा रहा है। हम उसको कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से युवाओं के साथ धोखा दिया। आपने रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की, हम रिपोर्ट भी दर्ज कर रहे हैं। और 450 लोगों को जो ऐसे उन्होंने गलत काम किया था, युवाओं के साथ कुठाराघात किया, उनको जेलों के अंदर भी हम डाल रहे हैं। यही नहीं मेरे साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, कल ही आपने देखा होगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारी जेजेएम की योजना थी वो 2025 तक थी, आगे बढ़ नहीं रही थी। लेकिन हमने कहा कि राजस्थान को इसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि जब उन्होंने काम किया था तो पानी का स्रोत नहीं देखा। कहां पानी जाएगा? जो हमारे गौरव पथ बने हुए थे उनको तोड़ दिया, गांव की सड़कों को तोड़ दिया, शहर की सड़कों को तोड़ दिया, पाइपलाइन डाल दी। और पाइपलाइन भी डाल दी जो 2.5 फुट या 3 फुट नीचे डलती है, वो 1 फुट पर डाल दी। अब आपकी ये दिक्कत है कि अगर उस पर भी सड़क बनाओ, 1 फुट डल गई तो वो दब जाती है, तो उसमें पानी नहीं जाएगा, तो सड़क भी बन जाती है, फिर भी उखाड़ के दूसरी पाइप डालनी पड़ेगी। हमने उस काम को भी सुधारने का काम किया है। और अभी आप देख रहे हैं, कल ही जब मैं दिल्ली के अंदर था तो उन्होंने कहा आज ये पॉलिसी हो गई है, कल ही आपको एमओयू करना। कल ही हम पहला राज्य है जो जेजेएम में हमने एम करके और उस काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम उन कामों को भी साथ साथ में कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, राजस्थान बहुत पोटेंशियल है। मैं व्यापारी भाइयों को विश्वास दिलाता हूं कि आप जो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप कहां अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, हम ये पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं वो इसलिए कि आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। इसलिए इस लक्ष्य को हासिल करने और उद्योग और निवेश की उद्यमता को भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। इसलिए हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले ही राइजिंग राजस्थान किया था। लोग कहते थे, मेरे से कहा कि पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान कैसे होगा, दूसरी साल, तीसरी साल, चौथी साल करते हैं। हमने कहा हम पहली साल ही करेंगे, तीसरी साल भी करेंगे, आप चिंता मत करिए। और आपने देखा राजस्थान के अंदर जिस तरह से पहली बार 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, लोगों की संख्या आने की 4,000 साढ़े 4,000 थी, 10,000 तक हमारी संख्या पहुंच गई। पूरे देश के अंदर हर प्रदेश में हमारे मंत्रिमंडल के साथी, हमारे अधिकारी सभी गए, विदेशों में भी गए। और मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे राजस्थानी प्रवासी भाइयों को कि उन्होंने मन से जुड़ करके जहां भी हम गए वहां उनका प्यार और दुलार तो मिला, लेकिन राजस्थान के विकास में वो हमें पूरी तरह से राजस्थान के प्रति समर्पित मिले। इसलिए उन प्रवासी भाइयों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारी सभी उद्योग से जुड़े सभी हमारे उद्यमी, उनका पूरा सहयोग हमें मिला, इसलिए उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और जैसा आपने देखा राइजिंग राजस्थान में
जो 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, उनमें से 8 लाख करोड़ से ऊपर के धरातल पर उतर गए। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि 1 साल के अंदर इतना काम भी हुआ। लेकिन मैं कहना यह भी चाहता हूं, उन्होंने भी किया था, कितने का हुआ और कितना जमीन पर उतरा यह भी आप देख लीजिए। क्योंकि जिनकी इरादे मजबूत होते हैं, करने की दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, तो मेरे भाई और बहनों, ईश्वर भी उसमें मदद करता है। और इसीलिए आपने देखा है कि लगातार हमारे उद्यमी जिस तरह से काम कर रहे हैं। और अभी अभी आपने देखा, क्योंकि इस समिट के पूर्व में जापान गया था, जापान के उद्यमियों से यहां निवेश का आग्रह किया था। मुझे खुशी है कि हाल ही में होंडा ने प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माण के लिए एमओयू किया है और वो ईवी में कार बनाना चाह रहे हैं और उन्होंने अभी एमओयू करके काम प्रारंभ करेंगे। ये बहुत ही खुशी की बात है। ये हमारे प्रति पूरी दुनिया में उपजे विश्वास को बताता है। ये भरोसा इसलिए क्योंकि हमने धरातल पर काम करके दिखाया है। बीकानेर की धरती पर सिरेमिक पार्क स्थापित किया है। रोहटपाली में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क विकसित कर हम राजस्थान को हरित ऊर्जा में सिरमौर बना रहे हैं। किशनगढ़ अजमेर में टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित कर उद्योग को पहचान देने का मार्ग प्रशस्त किया है। जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट पार्क स्थापित कर मरुधरा की कला कारीगर को विश्व बाजार में जोड़ने का कार्य किया है। धर्मपुरा बाड़मेर, मालकी तूस उदयपुर, बरकाना पाली और नैनबा बूंदी में श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र विकास विकसित किए जा चुके हैं। सोंकरी, कटुमर, अलवर, करेड़ा मॉडल, मांडल और शाहपुरा, भीलवाड़ा, सोनियाना, चित्तौड़गढ़, केकड़ी, अजमेर में नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर भू आवंटन के लिए खोल दिए गए हैं। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्री कॉरिडोर के निकट सलारपुर, भिवाड़ी और बिचून, जयपुर में लॉजिस्टिक पार्क स्थापित कर दिए हैं। मैं आपके समक्ष कुछ तुलनात्मक आंकड़े जरूर रखना चाहता हूं। ये सारी बातें मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप अंतर देखेंगे। हमारी सरकार ने 2 वर्ष में रीको द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्र 31 और उन्होंने अपने 2 साल में सिर्फ 16 खोले थे, इनसे 2 गुने। रीको द्वारा आवंटित औद्योगिक भूखंड 2453 और इनके 1585 यानी 1.5 गुना। कांग्रेस की सरकार से 1.5 गुना। औद्योगिक क्षेत्र पर कुल खर्चा 2007 करोड़ रुपए और उनके मात्र 705 करोड़ रुपए, यानी हमने 3 गुना खर्चा किया है औद्योगिक क्षेत्रों के ऊपर। सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्योग स्थापना में 11,61,312 और उनके मात्र 2,13,000 यानी 5 गुना काम उनसे ज्यादा हमने 2 साल में करके बताया है। और मित्रों, राजस्थान एक बेस्ट इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। रिप्स 2024 को राज्य में घरेलू और विदेशी निवेश आकृत करने के लिए लॉन्च किया गया है। भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति समय सीमा 60 दिन से घटा करके हमने 30 दिन कर दी। इसमें आपका ही सुझाव था कि इसको कम किया जाए। 30 दिन कर दी गई है। समय से उत्तर न मिलने पर डीम्ड अनुमोदन का प्रावधान भी किया है। पर्यावरण अनुमति की प्रक्रिया तेज हो गई है। राजनिवेश पोर्टल एवं राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम से पूर्णतः जुड़ चुका है और 14 विभाग 143 से ज्यादा सेवाओं को एक मंच पर उपलब्ध करवा रहा है। निजी क्षेत्र को कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए हमने काम किया है। युवाओं को गुणवत्ता पूर्ण कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य कौशल नीति 2025 जारी की गई। युवाओं के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए उनकी समस्याओं को तुरंत निस्तारण करने की राजस्थान युवा नीति जारी की गई। निजी क्षेत्र में 3 लाख युवाओं को रोजगार भी दिया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अभी हमारे युवा उद्यमियों को। मित्रों, किसी को छोटा लगता होगा, लेकिन मेरे को मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरे 2-3 भाइयों ने जब मेरे से कहा कि हमने हमारा युवा व्यवसाय खोला है और मैं 15 युवाओं को नौकरी देने का काम कर रहा हूं, मैं 10 युवाओं को नौकरी देने का काम कर रहा हूं। मेरे भाई और बहनों, बड़े उद्योग की तो मैं कहता है, मैं भी कहता हूं और आप भी कहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं
हमारे छोटे उद्योग भी आने चाहिए। मेरी कल्पना तो यह है कि अगर कोई एक रोड के पास में अगर कोई ढाबा भी खोलता है तो उसमें भी 10 लोग वो काम करते हैं जिनको काम की आवश्यकता है, जिनको काम की आवश्यकता है। मेरे भाई बहनों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने कहा है कि मैं 20 लोगों को रोजगार मैंने दिया है, मैंने 15 को दिया है। मेरे युवा साथियों, मैंने इसीलिए युवा नीति लेकर के हम आए हैं जिससे कि हमारे युवा आगे आए, युवा आकर के अपना स्वयं का काम खोलें और अपने छोटे भाई बहनों को रोजगार देने का काम करें। तो निश्चित रूप से अगर ये काम करेंगे, हमारी सरकार हमारे युवा साथियों के पूरी तरह से तैयार है। और इसीलिए हमने कहा है कि हम 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का आपको बैंक से लोन दिलवाएंगे। उसमें भी ब्याज बहुत ही कम है और कुछ में तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, हम युवाओं के दर्द को समझते हैं। हम ये समझते हैं कि हमारे युवा साथी वो युवा साथी जिसके मन में काम करने की तमन्ना होती है, अपने परिवार को सुविधा देने की आवश्यकता समझते हुए काम करना चाहता है। लेकिन आप सभी जानते हैं, वैसे तो सभी उनसे हां करेंगे, करना चाहिए, आपको अच्छा काम कर रहे हो, ये भी कर लीजिए, ये भी कर लीजिए। लेकिन जब पैसे की बात आती है तो वो भी परिवार के भी घर वाले भी कई बहाना बना देते हैं कि पता नहीं युवा है, ये देगा कि नहीं देगा, काम चलेगा नहीं चलेगा, 4 बात सोचते हैं। अरे मेरे युवा साथियों, आप चिंता मत करिए, उसकी गारंटी लेने के लिए हम तैयार हैं। आप अपना हौसले से काम करिए, सरकार हमारी पूरी तरह से हमारे युवाओं के साथ खड़ी है। और मैं जो हमारे उद्यमी हैं बड़े, उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं, आपको भी मैं याद दिलाना चाहता हूं, आप अपना वो ध्यान वहां ले जाइए जहां से आपने अपना उद्योग स्टार्ट किया था। तब आप भी हमारे युवाओं की तरह कहीं ना कहीं भटक रहे थे। ऐसे बहुत कम होंगे, 10% होंगे जिनका पारिवारिक रूप से होगा, उनके पिताजी दादाजी भी उस उद्योग में होंगे। लेकिन ऐसे मेरे साथी ज्यादा होंगे जिन्होंने स्वयं ने अपना उद्योग स्टार्ट किया होगा। तो वो भी इसी तरह, मेरे जो युवा आपके पास जाते हैं वो भी इसी तरह से आप गए होंगे। आप उस दिन को याद कर लो, कोई ना कोई आपका सहारा बना होगा, किसी ना किसी ने आपकी मदद की होगी, किसी ना किसी की उंगली पकड़ कर आप चले होंगे। अरे मेरे उद्यमी भाइयों, मेरे युवाओं की उंगली पकड़ लीजिए, ये राजस्थान अपने आप विकसित हो जाएगा, अपने आप विकसित हो जाएगा। और आपको चिंता क्या है? आपको सिर्फ अपना हुनर, अपना अनुभव बताना है। बाकी गारंटी तो हम कर रहे हैं ना। उसकी तो हमने कहा है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि युवाओं का गारंटर मैं हूं। इसलिए यही मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गारंटर है और आपके राजस्थान में आपका ये सेवक गारंटर है। आप चिंता मत करिए, आपका भाई, आपका ये चाचा, आपका ये काका पूरी गारंटी देगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं, लगातार हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पॉलिसी भी हम ला रहे हैं, अलॉटमेंट भी कर रहे हैं, औद्योगिक पार्कों की स्थापना भी कर रहे हैं। लघु छोटे उद्यमों के लिए 350 करोड़ की लागत से संभाग मुख्यालय पर प्लग एंड प्ले फैसिलिटी स्थापित करेंगे। हमने इसको राजस्थान में भी जोड़ा और ओडीओपी से भी हमने जिलों को जोड़ा है। जिलों को जोड़ा है कि जिले में क्या वहां की आवश्यकताएं उद्योग की, कौन से वहां उद्योग खुल सकते हैं, किस तरह के खुल सकते हैं। और अब हमने, आपने देखा होगा बजट में अभी हमने हमारे नीति आयोग के माध्यम से हमारी हर पंचायत का पूर्ण नक्शा हम बनाना चाहते हैं। निकाय में हम बाहर तक हम जा रहे हैं कि जिससे हमारा युवा, हमारा भाई, हमारी बहन वहां उस क्षेत्र में क्या रोजगार के अवसर बन सकते हैं। ओडीओपी के माध्यम से हम कहते हैं कि जालौर जिले में हमारा जीरा पैदा होता है, तो वहां प्रोसेसिंग मशीन लग सकती है कि नहीं लग सकती है, प्रोसेसिंग यूनिट लग सकती है कि नहीं लग सकती है। मैं इसलिए जिलों को जोड़ा है और जिले में जो जुड़े हुए भाइयों से भी मैं कहना चाहता हूं और हमारे सभी कलेक्टर महानुभावों से भी मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारे इन सभी उद्यमियों से मिलिए, क्योंकि ये वहीं रह करके एक अच्छा काम कर सकते हैं।
इनके पास 50% से ज्यादा लोगों के पास जमीन भी अवेलेबल होगी। हम क्या उनके साथ सहयोग में कर सकते हैं? मैंने एक उदाहरण दिया है, जालौर के अंदर जीरा है, सोजत के अंदर मेहंदी है, नागौर के अंदर मेथी है। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर हमारा मक्का की पैदावार अच्छी है, वहां कई तरह के मक्का के उपयोग के प्रोसेसिंग मशीन होगी तो वहां काम होगा। वहां सीताफल है, सीताफल का भी उपयोग हो सकता है। अगर हम आगे बात करते हैं तो हमारे हनुमानगढ़ गंगानगर ही करते हैं, वहां किन्नू पैदा होता है तो किन्नू की प्रोसेसिंग कैसे लग सकती है। वहां चावल भी पैदा होता है तो उसके लिए कैसे कर सकते हैं। वहां गन्ना भी पैदा हो सकता है तो वहां और क्या करें हम, ये हमारा होगा। जैसलमेर के अंदर खजूर पैदा होता है, बालोतरा बाड़मेर में हमारा अनार पैदा होता है। आप अगर देखते चलेंगे कोटा झालावाड़ के अंदर धनिया पैदा होता है, सोयाबीन पैदा होती है, अलवर भरतपुर के अंदर सरसों पैदा होती है, कहीं बेर पैदा होते हैं तो कहीं आम पैदा होते हैं, तो कहीं आंवला पैदा होता है, तो कहीं गुलाब की खेती होती है। हम पूरे राजस्थान के अंदर हम कैसे उसको कर सकते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके हमारे गांव को, हमारे उस क्षेत्र को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। आप देख रहे हैं गांव की आबादी कम हो रही है, शहर की आबादी बढ़ती जा रही है। अगर हमारी ये प्रोसेसिंग यूनिट होंगी, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क अगर हमारे गांव में होगा तो वहां की आबादी रुकेगी। वहां वो सुविधा शहर में, वो सुविधा अगर गांव में होंगी। इसलिए हमने कल 19 तारीख से हमारा लॉन्च होने वाला है, हर गांव का एक नक्शा बनेगा, रोड मैप बनेगा, उस क्षेत्र में पोटेंशियल का है ये भी बनेगा, वहां की रीति रिवाज, वहां की स्थिति क्या है, वहां हम क्या कर सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट का काम कहां चलता है। वहां कई तरह के हमारे टेक्सटाइल के काम भी होते हैं, वो भी मत चल सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट के अलावा हमारे कई लोकल में मिट्टी के बर्तन बनते हैं, वो भी हो सकता है। कई लकड़ी की मूर्तियां बनाते हैं, वो काम भी हमारा चल सकता है। हमारा ऐसा कौन सा काम है जो हम ओडीओपी के माध्यम से उस क्षेत्र में हम कर सकते हैं, उत्पादन की दृष्टि को देखते हुए हम कर सकते हैं। अगर आप मैं खनिज की बात करूं तो राजस्थान के अंदर 85 प्रकार के खनिज निकलते हैं, उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं, उनकी प्रोसेसिंग यूनिट हम कहां लगा सकते हैं। आप देखते हैं माल यहां से जाता है, काम गुजरात के अंदर होता है, माल यहां से जाता है दूसरी जगह हो तो प्रोसेसिंग उसकी होती है। हम उसकी प्रोसेसिंग यूनिट यहां क्यों नहीं लगा सकते। मेरे उद्यमी भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप आगे आइए, आगे आइए। आपको क्या करना है, सरकार के साथ बैठिए, आप अपनी योजना बनाइए, हमें उसमें क्या करना है, कैसे करना है, वो आपको करना चाहिए। एक और मैं कहता हूं, मैं हर जगह कहता हूं, हमारे उद्यमी भाई जब कहते हैं उसकी 1 यूनिट से 2 हो जाती हैं, 2 से 3 हो जाती हैं, लेकिन बात यही कहते हैं कि कैसा काम चल रहा है। फिर वो कहते हैं काम चल रहा है साहब, टाइम पास हो रहा है, दाल रोटी निकल रहे हैं। अरे मेरे भाइयों, सभी को पता है जब आपकी 1 से 2 हो गई, 2 से 3 हो गई, तो फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। और वो इसलिए कहते हैं कि जब आपसे, उनसे मत कहना जो मेरे युवा साथी आपसे पूछने आते हैं, क्योंकि उनका अनुभव होता है जब आपसे पूछने आते हैं तो उनको आप निराश कर देते हैं। वो निराश हो जाते हैं कि साहब, हमारे सेठ जी के पास गए थे हम, उन्होंने कहा कि साहब इसमें तो कोई ज्यादा वो नहीं है, तो उसके मन में भाव पैदा होता है कि पता नहीं मेरा तो, इनका तो जमा हुआ उद्योग है, अगर मैं खोलूंगा तो पता नहीं क्या होगा। अरे आप उसको प्रोत्साहित करिए, क्यों चिंता कर रहे हो आप। और जितना आप उसको प्रोत्साहित करोगे उतना ही उद्योग बढ़ेगा, उतना ही आपका काम ज्यादा चलने वाला है। इसलिए उसको भी हमें प्रोत्साहित करना है, उसको भी प्रोत्साहित करके उसको किस तरह से उसके जीवन में खुशहाली आ सकती है। मित्रों, हर व्यक्ति का योगदान होता है, हर व्यक्ति के उद्योग का योगदान होता है। उद्योग छोटा बड़ा नहीं होता है, उसकी उपयोगिता होती है कि उसका उपयोग कहां हो रहा है, कितने व्यक्तियों को हम सुविधा दे रहे हैं। इसलिए हमारा उद्योग हमें बढ़ाते हुए हमें काम करना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं 600 करोड़ रुपए से जोधपुर पाली मारवाड़ उद्योग क्षेत्र में 3600 हेक्टेयर भूमि विकसित करेंगे। कल मेरे पास एक आए थे मिलने के लिए, मैंने कहा आप जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र में आइए, बहुत बड़ा क्षेत्र है, पानी की भी सुविधा है। और मैंने इस बार कहा है कि वहां
जो वेस्ट पानी है जिसकी दिक्कत होती है, उसके लिए भी हमने कहा है कि हम पाइपलाइन की डीपीआर उसमें हम बना रहे हैं। तो हमें उद्योग क्षेत्र की लगती है कि वहां क्या असुविधा है, उसको निश्चित रूप से पूरी करने की कोशिश हम कर रहे हैं। प्रदेश में लॉजिस्टिक इकोसिस्टम के विकास हेतु भिवाड़ी, सलारपुर, डीडवाना, कुचामन, परवत्सर में भूमि आवंटित की गई है। राज्य में नए लॉजिस्टिक एवं विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग से इनलैंड कंटेनर डिपो, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब आदि स्थापित करेंगे। हम प्राइवेट क्षेत्र में भी जा रहे हैं कि कुछ लोग आए, उसको डेवलप करें। देश विदेश के प्रवासी राजस्थानियों से सतत संवाद जुड़ाव के लिए डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी अफेयर विभाग गठित किया गया है। राजस्थान फाउंडेशन के 26 चैप्टर कार्यशील हैं और आगामी वर्ष दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, कनाडा को सम्मिलित करते हुए 14 नए चैप्टर भी हम शुरू करेंगे। क्योंकि उन लोगों का कल रात को ही मेरे पास फोन आया, क्योंकि वहां तो यूएस में सुबह के 10 बज रहे थे और यहां 12 बज रहे थे रात के। तो रात को फोन आया, मैंने देखा कि रात को फोन आया, लेकिन मैंने कहा रात को आया है लेकिन उनके तो सुबह है इसलिए उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि साहब हम राजस्थान में आना चाहते हैं, राजस्थान के लिए एक बड़ा ग्रुप आना चाहता है, वो आपसे मिलना चाहता है। मैंने उनको कहा कि आप समय ले लीजिएगा, कब आप आना चाहते हैं, काम अब आप कब आना चाहते हैं, कहाँ है, तो आप एक समय ले लीजिएगा और आप आइए, निश्चित रूप से राजस्थान में आपका स्वागत है। और ओडीओपी पॉलिसी के बारे में मैंने आपको बताया मित्रों, EIML पॉलिसी लागू की गई है। एक और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा राजस्थान अगर आप देखोगे हर दृष्टि में और प्रदेशों की अगर तुलना करोगे तो सबसे अलग है। जैसा मैंने कहा पोटेंशियल है हर क्षेत्र में, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, आप देख सकते हैं राजस्थान जैसा कहीं नहीं होगा। जैसा आप देखना चाहें, झीलें देखना चाहें, झीलें भी मिल जाएंगी, और आप रेगिस्तान देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। आप बड़े बड़े किले भी देख सकते हैं, महल भी देख सकते हैं, अभ्यारण्य भी देख सकते हैं। इनका प्रचार प्रसार आपके द्वारा होना चाहिए। आप जहां बैठे राजस्थान के बारे में पूरी तरह से, क्योंकि आप उद्योग जगत के बोलोगे जो कहीं ना कहीं आपके सभी से कनेक्शन है, आप सबसे बातचीत करते हैं, आपके संबंध हैं, उन संबंधों को भी इसमें करिए। निवेशक और उद्योगों के लिए राज्य में डेस्टिनेशन स्टेट के रूप में विकसित करने के लिए सिंगल विंडो 2.0 प्लेटफॉर्म लागू करेंगे। औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने हेतु IFMS तथा RIPS पोर्टल इंटीग्रेशन की रिप्स के तहत निवेशकों को दिए वित्तीय प्रोत्साहन की प्रक्रिया को पूर्णतः डिजिटल करेंगे, जिससे किसी तरह की आपको परेशानी नहीं हो। राज्य के परंपरागत एवं श्रम प्रधान टेक्सटाइल उद्योग को कैपिटल सब्सिडी, TLI, SGST पुनर्वर्ण के साथ साथ पेरोल सब्सिडी के रूप में असेट क्रिएशन इंसेंटिव का एक अतिरिक्त विकल्प देंगे। रिप्स 2024 के तहत इंटरेस्ट सबवेशन के लाभ के लिए मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सर्विस सेक्टर को भी देंगे। सर्विस और लॉजिस्टिक आधारित अर्थव्यवस्था को और गति प्रदान करने हेतु GCC तथा वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक सेक्टर को भी रिप्स 2024 के तहत विस्तार के लाभ भी उनको देंगे। राज्य में नवकरणीय ऊर्जा उपकरणों के निर्माण का ढांचा विकसित करने के लिए इंटीग्रेट सोलर सेल एंड मॉडल निर्माण इकाइयों को भी रिप्स 2024 के तहत लाभों के लिए सम्मिलित करेंगे। क्योंकि आने वाले समय में सोलर का काम भी यहां होगा, तो यहां अगर सोलर का काम होगा तो बहुत बड़ा काम मैन्युफैक्चरिंग का यहां हमारे यहां होगा। निर्यात उन्मुख उद्योग विकास को बढ़ावा देने के लिए कंटेनर निर्माण को रिप्स 2024 के तहत थ्रस्ट सेक्टर के रूप में शामिल करेंगे। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इसके माध्यम से देश और राज्य में हरित रोजगार को अपार संभावना को देखते हुए राज्य में एनर्जी ट्रांजिशन स्किलिंग क्लस्टर विकसित करेंगे। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई, आप देख सकते हैं राजस्थान के अंदर हर क्षेत्र में आप देख सकते हो, क्योंकि इतनी बड़ी योजना राजस्थान को जो हमारी राम जल सेतु ERCP की योजना है, शायद ये पहली योजना है जो 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की योजना है राजस्थान के लिए। 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की योजना है। इसी तरह से कम 35,000 करोड़ रुपए की योजना हमारी यमुना की होगी। और आप लगातार देख रहे हैं कि
हमने एक जयपुर के लिए मेट्रो लाइन के लिए 45 किलोमीटर की लाइन जो हमारे सीतापुरा से आगे से लेकर के हमारे सीकर रोड तक जाएगी, उसका भी हम काम कर रहे हैं। आपने देखा है 13,000 करोड़ रुपए की स्कीम है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान हर क्षेत्र में काम कर रहा है, लेकिन मुझे एक बात कहते हुए बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि अगर कांग्रेस वाले इस बात को कहते हैं तो उनकी तो राजनीति है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह गैस की समस्या राजस्थान की है क्या? राजस्थान ने उत्पन्न की है क्या? या देश ने उत्पन्न की है क्या? यह समझ में नहीं आती। फिर भी कोई समस्या नहीं है हमारे यहां, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं राजनीति करने वालों से कहना चाहता हूं कि उनको जानकारी नहीं है, वो देखते नहीं है। कारण क्या है ये नहीं पता उनको, उसके बावजूद भी किस तरह की बात करते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि हमारे कोई किसी भी भाई को किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं होने देंगे। और यह मैंने पहले दिन, जिस दिन दिक्कत आई थी उस दिन मीटिंग बुला करके उसी दिन हमने कहा था कि राजस्थान में इस तरह की कोई भी परेशानी नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है कि देश के अंदर कोई इस तरह की परेशानी नहीं होगी। यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। आज आप देखिए, अगर हम बात करें तो पहले हमारे पास 5 दिन का स्टॉक था, आज हमारा बढ़कर के वो 8 दिन का स्टॉक हो गया। आने वाले समय में और ज्यादा बढ़कर के होगा। लेकिन ये कांग्रेस के लोग, चाहे विदेश में रहे या देश में रहे, ये देश को बदनाम करने के लिए काम करते हैं। और जब मैं इनसे स्पष्टता से कहता हूं तो उनको दर्द भी होता है कि जनता के काम को जानिए, जनता के काम को पहचानिए। हमारा एक एक पल राजस्थान की जनता के लिए है। हमारी हर योजना राजस्थान की जनता के लिए है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने कहा है 4 जातियां हैं, युवा, महिला, किसान, मजदूर, लगातार हम उसके लिए काम कर रहे हैं और उन्हीं से हम सब काम कर रहे हैं। उद्योग भी हमारा वहीं से चल रहा है। अगर मजदूर नहीं होंगे तो उद्योग चलेगा, किसान पैदा नहीं करेगा तो उद्योग चलेगा, युवा नहीं होगा तो काम कैसे बढ़ेगा, हमारी माता बहनें नहीं होंगी तो फिर कैसे होगा। हम सबके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। और उद्यमी भाइयों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज समय समय पर आपके सुझाव आते हैं। जब भी कोई परेशानी आती है, हम हमारे उद्यमियों को बुलाते हैं, उद्योगपतियों सबसे बात करते हैं कि इसका समाधान क्या हो सकता है और इसको हम कैसे सरल बना सकते हैं। आपको उद्योग में सरलता आए, ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगे, हमारे युवाओं को रोजगार मिले। हमारे मन में यही बात रहती है। मैं ये उपलब्धियां निश्चित रूप से गर्व का विषय है कि, लेकिन हमारी सोच और हमारा लक्ष्य इसमें कहीं आगे का है। राजस्थान औद्योगिक विकास की नई गाथा लिखने के लिए तैयार है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि राजस्थान में निवेश के अवसरों का लाभ उठाएं, नए उद्योग स्थापित करें, राज्य के विकास की इस यात्रा में भागीदार बने। और भागीदार आप जब बनेंगे, अपने जिले में हमारे जो उद्योगपति हैं वो सभी जिलों में अपनी योजना बनाएं कि मेरे जिले में क्या हो सकता है, कैसे कर सकते हैं। हम उसके लिए भी हमें कमेटी बनाई है, उसका रिव्यू भी हम करेंगे, उन सभी को बुलाएंगे, हमारे अधिकारी हर जिले में जाएंगे, वहां की स्थिति देखेंगे, वहां क्या हो सकता है, क्या बन सकता है। अगर औद्योगिक क्षेत्र की आवश्यकता होगी वो भी हम बढ़ाएंगे। हमने कहा है कि जहां अगर लोकल में ही हमारा उद्योग लगेगा तो हमें बहुत बड़ा काम होगा, और वहां छोटे छोटे क्षेत्र में अगर हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे राजस्थान का गांव, गरीब, मजदूर, उन सभी को फायदा होगा। और इसलिए हमने रीति के माध्यम से, रीति आयोग के माध्यम से, हमने जो अभी कल से हमारा कार्य प्रारंभ होने वाला है, गांव का रोड मैप, वहां की वनस्पति क्या पैदा होती है, वहां के लोग किस रोजगार से जुड़े हुए हैं,
उस रोजगार को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें वहां क्या हब बना सकते हैं। इसलिए हमने कहा है कि वहां बिजली, पानी, रोजगार उन्मुख काम वहां होंगे जिले में, तो अगर हमारा जिले का विकास होगा, हमारे गांव का विकास होगा, तो हमारे प्रदेश का विकास होगा, हमारे देश का विकास होगा। मैं अंत में आपको विश्वास दिलाता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम विकसित भारत भी बनाएंगे, विकसित राजस्थान भी बनाएंगे, विकसित जिला भी बनाएंगे और विकसित गांव भी बनाएंगे। आप सभी से मेरी यही अपेक्षा है कि आप इसमें जुड़ते हुए सरकार निश्चित रूप से जुड़ेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे और हम सभी का आगे बढ़ाएंगे। और हम सभी का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति खुशहाल रहे और हमारा राजस्थान विकसित बने। इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी यहां आए हैं और बीसी के माध्यम से सभी जिलों में जो जुड़े हुए हैं उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आप सभी जुड़े और यही आशा और उम्मीद के साथ कि हम सभी मिलकर के राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। मुख्यमंत्री जी, राजस्थान के भविष्य को संवारने, अपना नेतृत्व, अपना विजन, अपना विकसित राजस्थान का सपना हमें सौंपने और हमें सहभागी बनाने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। हर सफल आयोजन के पीछे कई साझा हाथ, कई प्रयास और एक साझा उद्देश्य होता है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आमंत्रित करती हूं एमडी को श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार को। आज राजस्थान दिवस के इस भव्य आयोजन में अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हमें गौरवान्वित करने हेतु आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय उद्योग मंत्री महोदय एवं माननीय उद्योग राज्य मंत्री महोदय का मैं सादर धन्यवाद ज्ञापन करती हूं। साथ ही इस अवसर पर उपस्थित उद्योग जगत के प्रतिष्ठित उद्यमियों, उद्योग संघों के प्रतिनिधियों तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूं। मैं मीडिया जगत के साथियों का विशेष धन्यवाद करती हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही उद्योग विभाग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के परिश्रम और समर्पण के लिए आभारी हूं, जिनके प्रयासों से ही यह आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो सका है। अंत में मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद करती हूं और आशा करती हूं कि राजस्थान उद्योग जगत की इसी प्रकार से सभी का सहयोग मिलता रहेगा। थैंक यू। तीनों बार